हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो आप सभी क्लास में जुड़ जाएं। क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग करेंगे। अगर आप पहली बार भी मैथ पढ़ रहे होंगे तो थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। तो एक बार आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद साथियों। एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए और आप सभी आ जाइए। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक आपकी क्लास जाएगी, बेहतरीन और शानदार होगी। एक एक क्वेश्चन आप दिल्ली पुलिस के कर पाएंगे। जितने भी आपके पेपर्स में क्वेश्चंस आएंगे एक एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, अभी जो आपकी क्लास चलेगी 15 से 20 मिनट, ये आपकी एक तरह की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं कि अगर क्रय मूल्य दिया हो, सीपी दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। मतलब इसके साथ आपको कंफर्टेबल होना है कि आप सोए भी रहें तो अगर आपको सीपी दिया हो और आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए तो आप आराम से निकाल पाएं, ठीक है। तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कितने तरह से उसमें क्वेश्चन हो सकते हैं इन सबको हम लोग देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही बेहतर सेशन लगने वाला है। मतलब आपको मजा आ जाएगा। तो बस स्टार्टिंग की जो चीजें मैं बताऊंगा देखने में बिल्कुल आसान लगेगा कि कितना आसान चीज है, लेकिन अगर इसको आप अपने जेहन में उतार लिए, बिल्कुल इसके साथ कंफर्टेबल हो गए, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। तो हमारी क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से होती है और इसके लेवल्स आपको 2-4 क्लास के बाद दिखाई देंगे कि इसकी लेवल्स कहां तक जा सकती है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ वर्ड्स हैं जिसको समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य होता है, सीपी। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। सीपी होता है ये। उसके बाद आपका विक्रय मूल्य होता है, एक वर्ड, ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, और एक आपका मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस का मतलब अंकित मूल्य होता है, ठीक है। ये वर्ड्स आपको पहले क्लियर होने चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को निकालेंगे और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को निकालेंगे। इसके साथ कंफर्टेबल होना है, निकालना नहीं है। विदाउट फॉर्मूले के कैसे हम कंफर्टेबल होंगे ये हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले इन वर्ड्स के बारे में बता दूं, उसके बाद हम लोग आएंगे इसकी प्रैक्टिस को करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से देखिएगा, 15 मिनट बिल्कुल फोकस्ड होकर रहिएगा। फिर आप बोलेंगे सर आपने क्या बताया, मतलब मजा आ गया आगे। तो अभी अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो आधे घंटे के बाद जो क्लास होगी फिर उसमें आपको उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको पहले प्रैक्टिस करना है, चीजों को समझना है। याद रखिएगा, चीजों को अगर आप बेहतर समझ लेते हैं तो समझने के बाद सारा खेल क्लियर हो जाता है। सब कुछ समझने का है, ट्रिक आप खुद से बना सकते हैं अगर चीजों को आप समझ पाते हैं तो। और आज के पेपर में क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं, पेपर में बेसिक क्वेश्चन भी आता है, मॉडरेट भी आता है और 1-2 क्वेश्चन एडवांस भी आता है। तो एडवांस क्वेश्चंस के लिए 1-2 क्वेश्चंस के लिए आपको कंप्लीट मैथ को पढ़ना पड़ता है कि ताकि उस क्वेश्चंस को आप कर पाए, तभी जाकर के आप सिलेक्शन को ले पाएंगे किसी भी पेपर में। याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आपको मान लो कि 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ में, तो इस 20 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन होगा, 50% क्वेश्चन, ये बिल्कुल ईजी लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 70% क्वेश्चन होता है, मान लो कि 7 क्वेश्चन हुआ, ये 7 क्वेश्चन जो आपका होगा ये मॉडरेट लेवल का होगा। बस 2 से 3 क्वेश्चन जो होगा ये क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल का होता है। और ये क्वेश्चन सभी बालक करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए हैं वो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जो बालक थोड़े से अच्छे से पढ़ के गए हुए हैं, उनकी तैयारी बेहतर है, वो भी ये 7 क्वेश्चन को कर पाते हैं। यानी ये 17 क्वेश्चन को सभी करते हैं। तो ये 17 क्वेश्चन पे आपका रिजल्ट नहीं होता है। इस एडवांस वाले में से जो कम से कम 2 क्वेश्चन को कर पाता है उसका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है, बिल्कुल निश्चित हो जाता है। तो बस इस 3 क्वेश्चंस के लिए आपको किसी भी चैप्टर्स में अपना कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि ताकि आप 17 क्वेश्चन करके आएंगे और बोलेंगे कि बस एक क्वेश्चन ना और कर देता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आपको पता नहीं है कि इससे इस लेवल में जाने के लिए आपको मैथ की अच्छी समझ होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आजकल लगभग सभी एग्जाम्स के यही पैटर्न है, इजी, मॉडरेट और एडवांस क्वेश्चन कुछ ज़्यादा जाते हैं। कई एग्जाम्स में एडवांस थोड़े ज़्यादा कर दिए जाते हैं, कई में कम कर दिए जाते हैं, थोड़े बहुत प्रतिशत इधर उधर रहते हैं। बाकी सबका पैटर्न यही होता है क्वेश्चन को पूछने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आते हैं हम लोग अपने वर्ड्स पे।
ये सीपी क्या होता है इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। देखिए, अगर आप किसी वस्तु को बनाते हैं, सपोज ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, इस मार्कर को अगर आप बनाते हैं, बनाने में जितना लागत आएगा, जितना कॉस्ट आएगा, उसे आप क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। तो सपोज हमने माना कि आपने इस मार्कर को बनाया, इस मार्कर को बनाने में ना 100 रुपया आपको लगा। कितने रुपया लगा आपको? 100 रुपया लगा। तो 100 रुपये में आपने इस मार्कर को बनाया, तो जितना रुपया आपको बनाने में लगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। जब भी मैं क्रय मूल्य कहूं उसका मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है। सीपी का मतलब आप हमेशा क्या समझेंगे? क्रय मूल्य समझेंगे। क्रय मूल्य का मतलब कि वह वस्तु जिसको बनाने में आपको जितना खर्च आया, जेन्युइन खर्च, उस खर्च को हम लोग क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। अब उसके बाद क्या होगा? अगर आप किसी वस्तु को बनाते हैं, अगर इसको 100 रुपये में आपने बनाया, या तो ज़्यादा में बेचेंगे या तो कम में बेचेंगे। अगर ज़्यादा में बेचेंगे 100 से तो प्रॉफिट होगा, और कम में बेचेंगे तो लॉस होगा, यही होगा। तो हमने माना कि आपने 100 रुपये के सामान को जो है 120 रुपये में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 120 में। अब जितना में आप बेचेंगे वो मूल्य क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी एसपी कहते हैं। तो जब भी मैं विक्रय मूल्य कहूं इसका मतलब क्या समझेंगे आप? सेलिंग प्राइस, मतलब कि आपका एसपी होगा। ठीक है। अब 100 रुपये के वस्तु को आपने 120 में बेच दिया, तो मैं आपसे पूछूं कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? आप बोलोगे सर मुझे लाभ हुआ 20 रुपये का। कितने का लाभ हुआ? 20 रुपये का लाभ हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा लाभ का, लाभ बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 120 और माइनस 100, यानी विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और माइनस में क्या? क्रय मूल्य। अगर ये सिचुएशन आपको क्लियर है तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब विक्रय मूल्य आपका ज्यादा होता है। यानी ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो लाभ आ जाएगा। लाभ कब होता है? जब किसी वस्तु को ज्यादा में बेचेंगे। तो अगर आपको ये सिचुएशन क्लियर है तो ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा कि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप रटेंगे बिल्कुल नहीं। सिचुएशन को बस फील करना आपको। अगर आप इसको फील कर जाएंगे तो चीजें आपकी बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हो जाएगी। आप देखिएगा 15-20 मिनट के बाद आपकी क्लास की जो लेवल होगी, आपको लगेगा कि क्या आपने सीखा है। तो बस इस चीजों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। अब देखिए, अगर इस वस्तु को मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के बाद क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो जो हमको प्रॉफिट हुआ वो, जो हमको प्रॉफिट हुआ वो, और ये प्रॉफिट किस पे हुआ? तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या होता है? इनिशियल वैल्यू। क्रय मूल्य को दूसरे टर्म में क्या कह सकते हैं? इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज में आपने इसको क्या पढ़ा होगा? इनिशियल वैल्यू पढ़ा होगा। इसी को हम लोग क्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है? क्रय मूल्य। तो यहाँ पे सीपी हो गया। और किसी भी चीज को, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट। तो आपने देखा कि ये भी चीज आपके परसेंटेज से आया हुआ है। ये भी कहां से आया हुआ है? परसेंटेज से। अब इतना वर्ड तो आपने समझ लिया कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। अब लॉस पे आते हैं। अगर आपने इस वस्तु को 100 रुपये में बनाया था, अगर इससे कम में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। तो हमने माना कि 100 की वस्तु आपने 80 रुपये में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 80 रुपये में। तो जितना में आप बेचेंगे वो तो विक्रय मूल्य कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा, और जितना कम में बेचेंगे वो आपका क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। और लॉस कितने रुपये का हुआ? 20 रुपये का। 100 का सामान 80 में बेचा आपने, तो लॉस कितने का हुआ? 20 रुपये का हुआ। अब मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ कि लॉस का फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे। तो आपको पता है कि लॉस कब होता है? जब ज्यादा के सामान को कम में बेचेंगे। जब किसी वस्तु को ज्यादा में बनाते हैं और कम में बेचते हैं तो लॉस होता है। यानी क्रय मूल्य और माइनस में क्या? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और माइनस में क्या? विक्रय मूल्य। तो आपका जब भी लॉस होता है तो आपने जितना में बनाया है वो चीज ज्यादा है और जितना में बेचा है वो कम है। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉस परसेंट क्या होगा, तो आपको पता है कि लॉस कितने का हुआ है? 20 का, यानी लॉस होगा यहाँ पे। और ये लॉस किस पे हुआ है? तो इनिशियल वैल्यू पे, मतलब कि क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे लॉस हुआ है। और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको क्या हो गया? लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो गया। इतने वर्ड्स आपको समझ में आ गए, इतने वर्ड्स आपको समझ में आ गए। अब 2 वर्ड और रहा जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। एक आपका डिस्काउंट, छूट, और एक आपका मार्क प्राइस। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, रियल सिचुएशन। याद रखना, मैथ जो होता है ना वो रियल सिचुएशन होता है। मैथ को आप फील कर सकते हैं, मैथ को आप रियल मार्केट में, रियल दुनिया में आप देख सकते हैं। जो आप काम करते हैं उसको मैथ में हम लोग
कन्वर्ट करके चीज़ों को समझते हैं। मतलब ये रियल चीज़ें हैं, कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ आपको दिखाई दे सकती है अगर चीज़ों को आप समझेंगे ढंग से। तो इसके बाद यहाँ पे देखना, समझना चीज़ों को आप, ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में बनाया, कितने में बनाया? 100 रुपये में। अब जब किसी वस्तु को आप बनाते हैं, सपोज अगर आप कोई कारीगर हैं, इसको 100 रुपये में आपने बनाया, कॉस्ट आपका 100 रुपये आया, तो आप करेंगे क्या? आप सोचेंगे कि इसको ना, इस पर मैं कुछ अंकित कर दूं मूल्य, कि ताकि मार्केट में ले जाके इसको बेच सकूं। तो जो भी प्राइस आप इस पे मार्क करते हैं, अंकित करते हैं, उसी प्राइस को हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं या मार्केट प्राइस कहते हैं। मार्क करने के बाद ये कहां जाएगा? मार्केट में जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मार्क प्राइस कहेंगे या मार्केट प्राइस कहेंगे, या इसको अंकित मूल्य कहेंगे या बाजार मूल्य कहेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं 100 रुपये में, तो आपकी कोशिश होती है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क करूं। मतलब 100 रुपये तो आप मार्क नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? ज़्यादा मार्क करेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो अंकित मूल्य होता है वो क्रय मूल्य से हमेशा ज़्यादा मार्क किया जाता है। ये बाय डिफॉल्ट है, आपको समझ भी आ रहा है कि 100 रुपये की वस्तु आप बनाएंगे तो आप ऐसे भी क्या करेंगे? ज़्यादा ही मार्क करेंगे। तो हमने माना कि आपने कितना मार्क कर दिया इस पे? तो आपने 140 रुपये मार्क कर दिया। अब जितना आप मार्क करेंगे वही क्या कहलाएगा? अंकित मूल्य कहलाएगा। और मार्क करके ये कहाँ पे जाएगा? बाजार में जाएगा। तो बाजार में क्या कहलाएगा? बाजार मूल्य कहलाएगा। ठीक है, तो हमने इस पे कितना मार्क कर दिया? 140 रुपया। तो 140 रुपये को हम क्या कह सकते हैं? अंकित मूल्य कह सकते हैं। जब भी मैं अंकित मूल्य कहूं तो मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, इसका मतलब क्या होगा? एमपी होगा। एमपी का मतलब अंकित मूल्य। जब भी मैं एमपी लिखूं तो आप क्या समझेंगे? अंकित मूल्य समझेंगे। ठीक है, अब 140 रुपये आपने अंकित कर दिया। अब सपोज आपने अंकित कर दिया, कोई ग्राहक आया, सपोज आप ग्राहक है कि खरीदने गए, उस पर 140 रुपये अंकित किया गया। तो आप ग्राहक हैं, तो आपको दुकानदार 140 से ज्यादा में सामान दे सकता है? कभी आप लेंगे अपने? अभी तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि जिस वस्तु पे जितना अंकित किया गया हो उससे ज्यादा में आप सामान लेके आते हो। ज्यादा से ज्यादा आप उतना में लेके आ सकते हैं या उससे कम में। तो इसीलिए अंकित मूल्य पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा में ये बेचा ही नहीं जा सकता है। तो इस पे प्रॉफिट का कोई सेंस नहीं होता, हमेशा इस पे क्या होता है? डिस्काउंट होता है। अगर दुकानदार आपको डिस्काउंट नहीं देगा, मतलब कि इतना ही में देगा, मतलब कि 0 रुपये का डिस्काउंट दिया, 0% का डिस्काउंट दिया, और जितना डिस्काउंट देगा वो उसका डिस्काउंट कहलाएगा। तो हमने माना कि 140 रुपये का सामान दुकानदार ने आपको 120 रुपये में दे दिया। कितना में दे दिया? 120 रुपये में। तो मैं आपसे पूछूं कि उसने आपको कितने का डिस्काउंट दिया? उसने आपको कितने का डिस्काउंट दिया? ये क्या हो गया? उसने आपको कितने का डिस्काउंट दिया? तो आप बोलेंगे सर डिस्काउंट उसने 20 रुपये का दिया। कितने का दिया? 20 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो ये इसका डिस्काउंट हो गया, छूट हो गया। तो डिस्काउंट भी आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बता दो डिस्काउंट क्या होता है, तो आपको पता है कि अंकित मूल्य में से डिस्काउंट दिया गया। तो अंकित मूल्य माइनस में क्या? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस में क्या? विक्रय मूल्य। तो ये हो गया आपका अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे जो डिस्काउंट दिया गया वो, और ये डिस्काउंट किस पे दिया गया? तो इस डिस्काउंट के लिए इनिशियल वैल्यू क्या है? ध्यान रखना, इस डिस्काउंट के लिए इनिशियल वैल्यू क्या है? तो 140 है। इस डिस्काउंट के लिए इनिशियल वैल्यू क्या है? 140। तो डिस्काउंट किस पे दिया गया? 140 पे, मतलब कि अंकित मूल्य पे, और इनटू में क्या? तो 100। तो यहां पे बस मैंने आपको जो वर्ड्स बताए थे कि आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, अंकित मूल्य, बस इन वर्ड्स के बारे में आपको बताया। इतने वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। जब भी मैं ये वर्ड्स का नाम लूंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतनी चीजें तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो अब हम लोग करेंगे क्रय मूल्य से अंकित, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालेंगे, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे। इसको कितने तरह से निकाल सकते हैं, कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अब इस पे हम लोग आते हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हमारी शुरुआत होगी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को कैसे डायरेक्ट निकालते हैं चीजों को, मतलब देखा और निकाल लिया। इसकी पहले थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से, बिल्कुल जीरो लेवल से चीजों को मैं आपको बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पे, इसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए, चीजें आपको समझ आ भी गई होंगी। ठीक है, अब यहां पे आते हैं हम लोग। सपोज आपने किसी वस्तु को बनाया, और उस वस्तु का जो है, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपने रखा, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपने रखा 2530 रुपये क्रय मूल्य रखा, और उस वस्तु को आपने बेचा कितने के प्रॉफिट पे? तो आपने 20% की प्रॉफिट पे बेच दिया।
कितने के प्रॉफिट पे बेचा? 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। कोई फॉर्मूला भी आपको याद नहीं करना, फॉर्मूला आता कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसको आपको बताना है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर रुक जाइएगा, बनाइएगा नहीं, बस 1 सेकंड वेट कीजिएगा। ये क्वेश्चन से आपको कई सारी चीजों को समझाना है, ताकि हम लोग देखिए कोई भी आसान क्वेश्चन जो होता है वहां पे चीजों को समझना बिल्कुल आसान होता है, चीजों को आप देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, और उन्हीं चीजों को आप बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज को हम लोग फील करेंगे कि इसका मतलब क्या है, चीजें चलती कैसे हैं, इन सब चीजों को समझेंगे। सपोज आपने किसी वस्तु को 200 रुपये में बनाया, कितने में बनाया? 200 रुपये में बनाया, और आपने उस वस्तु को बेच दिया 240 रुपये में। 240 रुपये में ये इसका क्रय मूल्य हो गया और ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर आप निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट 40, और ये किस पे? 200 पे, 200 पे, और इंटू में क्या? तो आपका 100। ये कट गया, ये कट गया, 2 से करेंगे क्या हो गया? 20, मतलब कि प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 20%। यानी इसका मतलब क्या है? 40 का मतलब क्या है? 40 का मतलब है 20%। 40 का मतलब क्या है? 20%। 40 का मतलब क्या? 20%। याद रखना, ये जो क्रय मूल्य होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। मैंने क्या बताया था कि इसको इनिशियल वैल्यू कहते हैं। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? इनिशियल वैल्यू। और कोई भी इनिशियल वैल्यू अपने आप का 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है? 100%। अगर मैं आपसे बोलूं कि 50 अपने आप का कितना परसेंट है, तो 100%। कैसे देखो, तो 50 का आप 100% निकाल लो। जब आप 50 का 100% निकालिएगा, 50 × 100, और बटे में क्या होगा? 100, ये कट जाएगा, कितना आएगा? 50। यानी कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है? 100%। अगर आप 4 का निकालिएगा 100%, तो क्या आएगा? 4 आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कोई भी नंबर अगर ओरिजिनल नंबर है, इनिशियल वैल्यू है, तो अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो ये 200 अपने आप का कितना परसेंट है? तो ये 200 अपने आप का 100% है। यानी क्रय मूल्य हमेशा किस पे होता है? 100% पे होता है। अगर इस पे हम प्रॉफिट लेंगे, मान लो 20% का प्रॉफिट लिया, तो विक्रय मूल्य कितने परसेंट पे हो गया? 120% पे हो गया। अगर हम इसको लॉस पे बेचते, 20% के लॉस पे बेचते, तो विक्रय मूल्य कितना पे होता? 80% पे। तो आपको हमेशा समझ में आना चाहिए, जब भी मैं क्रय मूल्य का नाम लूं, तो क्रय मूल्य ओरिजिनल वैल्यू होता है, और कोई भी ओरिजिनल वैल्यू अपने आप का क्या होता है? 100% होता है। तो क्रय मूल्य जब भी मैं आपको बोलूं, तो परसेंटेज में इसका मतलब क्या होगा? 100%। अगर प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? जितना प्रॉफिट होगा उतना जोड़ देंगे, उतना परसेंट पे विक्रय मूल्य होगा। अगर लॉस होगा तो जितना लॉस होगा उतना इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये विक्रय मूल्य क्या होगा? उतने परसेंट पे होगा। तो यहाँ पे 200 का मतलब क्या हो गया? 200 का मतलब 100%। यहाँ पे 240 का मतलब क्या हो गया? तो 240 का मतलब 120% हो गया। 40 का मतलब क्या हो गया? तो 20% हो गया। 40 का मतलब क्या हो गया? 20%। ये रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है। ये क्या है? परसेंटेज वैल्यू है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। जिन चीजों को मैं बता रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल की चीजें हैं, और ये आपके डाउट्स को ऐसे क्लियर करेंगी कि आपको लगेगा कि बाद में आप क्वेश्चंस का बैंड बजा सकते हैं। अगर इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल की चीजें, इससे जीरो लेवल कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके बाद क्वेश्चंस के लेवल कैसे बढ़ेंगे आप देखते चलेंगे। जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं सब आपको मिलेंगे। पहले इन चीजों को क्लियर करते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-10 मिनट और लगेगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% पे होता है। विक्रय मूल्य किस पे होगा? तो जितना प्रॉफिट होगा उतना हम ऐड कर देंगे, तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज पता चल जाएगा। लॉस होता तो माइनस कर देते, तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज पता चल जाता, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब किस पे आते हैं? क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो क्रय मूल्य कितने परसेंट पे? 200 कितने परसेंट पे है? 200 के बारे में कौन बता रहा है? तो 100 बता रहा है, 100%। 240 के बारे में कौन बता रहा है? तो 120% बता रहा है। इस 40 के बारे में कौन बता रहा है? तो ये 20% बता रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे बनाएंगे। अब डायरेक्ट बनाइए। विक्रय मूल्य जब भी निकालना हो तो आप क्या लिखिएगा? यहाँ पे क्रय मूल्य, क्या लिखिएगा? क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा वो कहां पे होगा? यहां पे होगा। इसके बारे में जो भी बताएगा वो इसके नीचे आएगा, यहां पे आएगा। और हमको जो चाहिए, क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए, और विक्रय मूल्य के बारे में जो भी हमको चाहिए उसके बारे में यहां पे लिखेंगे। बस इस फॉर्मेट को आपको याद रखना। अब देखिए, इसको रिलेट करता हूं मैं। अगर आपको विक्रय मूल्य बताना तो क्रय मूल्य कितना है? तो आप बोलेंगे सर 2530 रुपये है।
और क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट पे होता है? तो क्रय मूल्य ओरिजिनल वैल्यू है, ये 100% पे होता है। तो इसके बारे में जो बताएगा वो नीचे आएगा, 100 यहां पे आएगा, और हमको जो चाहिए वो यहां पे आएगा। विक्रय मूल्य कितना पे मिलेगा? तो अगर 100% पे क्रय मूल्य है तो उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे 20%, यानी 120 पे हमको क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य। हमको जो चाहिए उसको यहां पे लिखेंगे, और जो दिया हुआ उसके बारे में यहां पे लिखेंगे, इसके बारे में डिटेल यहां पे लिखेंगे, और इसके बारे में जो हमको चाहिए वो यहां पे लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, यहां पे हमको जो चाहिए होता है वो लिखते हैं, और यहां पे क्या लिखते हैं? यहां पे जो वैल्यू होती है उसके बारे में जो बताता है उसको यहां पे लिखते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 5 से कीजिएगा तो 50 25, और 5 6 क्या हो गया? 30 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो गया? 6 6 के 36 हो गया, और 6 5 क्या हो गया? 30 हो गया, यानी 30 और 36 आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। 30 और 36 यानी 3036 क्या हो गया? आपका विक्रय मूल्य हो गया। 3036 क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, डायरेक्ट एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। अगर आप फॉर्मूला सेट करना चाहते हैं, यहीं से आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितने परसेंट पे होता है? 100% पे होता है। इसके बारे में जो बताएगा वो यहां पे आएगा। हमको विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो इस परसेंटेज में हम क्या करते हैं? 100% में कितना ऐड करते हैं? अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, लॉस है तो लॉस माइनस करेंगे। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, लॉस है तो लॉस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे प्लस क्या कर देते हैं? प्रॉफिट कर देते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया? तो ये आपके विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया। इसी चीज को यहाँ पे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूले का मतलब क्या होता है इन्हीं चीजों को। ये चीज कैसे आती है इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, आपको मैं बोलूं कि क्रय मूल्य कितने परसेंट पे होता है? 100% पे होता है। तो देखिए 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो 100% की वैल्यू दी हुई है 2530 रुपये। इसीलिए 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 2530, अब बटे में क्या हो जाएगा? बटे में आपको 100 हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या बताना? विक्रय मूल्य मतलब कि 120% की वैल्यू बतानी है। 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये बगल में क्या आ जाएगा? ये बगल में क्या आ जाएगा? 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बगल में क्या हो जाएगा? 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे 120% की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा? बगल में 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए नीचे में क्या है? 100, नीचे में क्या है? 100, और यहाँ पे क्या है? 120, यहाँ पे क्या है? 120। तो चीजें ऐसे ही चलती। यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट करके चीजों को कई तरीके से देख लिया, कई तरीके से चीजों को हमने देख लिया। इस पे थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं कि किसी वस्तु को हमने बेचा, किसी वस्तु का अगर आपको क्रय मूल्य दिया हो, आपको क्रय मूल्य दिया हो किसी वस्तु का, सीपी दिया हुआ है, अगर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है 4963 रुपये, और आपको प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट का? तो आप मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ है 14/2/7% का। तो आपको बताना है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? विक्रय मूल्य फाइंड करना है। तो विक्रय मूल्य फाइंड करके फटाफट से बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए, जल्दी बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी कमेंट पे बिल्कुल कम ध्यान दीजिएगा, यहां पे चीजों को समझिएगा, नहीं तो बाद में आप कमेंट कर सकते हैं, फिर बाद में आप कर सकते हैं। यहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसको बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक और क्वेश्चन में देता हूं, इसका जवाब बताइएगा। अगर आपका सीपी दिया हो, जैसे आपको सीपी दिया गया 60 और 15 दिया गया, और आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आपका 40% का हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इसका विक्रय मूल्य, पहले आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे फिर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहां पे नोट कर देता हूं। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4963 रुपये दिया हुआ है, और आपका प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? तो 14/2/7% दिया हुआ है, और आपका विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को कीजिए फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को कीजिएगा। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब करके बताइए क्या होगा। तो विक्रय मूल्य निकालना, तो जो क्रय मूल्य दिया उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने क्रय मूल्य को लिख दिया,
उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, तो क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा, क्रय मूल्य कितने परसेंट पे होता है, 100% पे, तो 100 यहां पे लिखेंगे। और विक्रय मूल्य कितने परसेंट पे होता है, तो 100 में क्या करेंगे, 40 ऐड कर देंगे तो 100 क्या होगा, 40 होगा। 20 से करेंगे 5 बार में, 20 से करेंगे 7 बार में, 5 से करेंगे तो 12 25 60। उसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई क्या हो गया, 15 हो गया। अभी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 तिरिका 21 हो जाएगा। अब 12 सत्ते 84, ये आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 8421 आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। एक लाइन में आपने विक्रय मूल्य को निकाल लिया। अब देखना यहां पे इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे नॉर्मल परसेंटेज दिया है, यहां पे नॉर्मल, और यहां पे थोड़ा सा आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम होगी ना। तो अगर इस तरह का परसेंटेज दिया है तो हम ऐसे बना लेंगे, लेकिन अगर इस तरह का परसेंटेज दिया है तो कैसे बनाएंगे, उसको ध्यान में देना। ये बिल्कुल क्लियर है, सभी का जवाब यहां पे बिल्कुल सही आया है, 8481 बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाते हैं। सीपी यहां पे क्या दिया हुआ है, 615। उसके बाद प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 40%। उसके बाद आपको विक्रय मूल्य बताना है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते हैं, अगर आप इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5। परसेंटेज का फ्रैक्शन तोड़ने आपको आता है, 100 से डिवाइड कर देंगे 2/5 होगा। अगर इसको हम क्रय मूल्य मान लें, इसको क्रय मूल्य मान लें नीचे वाले को, तो इसका 40% क्या होगा, 2 होगा। 5 का 40% क्या होगा, 2। नीचे वाले का इतना परसेंट क्या होता है, ऊपर वाला नंबर होता है। नीचे वाले का इतना परसेंट क्या होता है, ऊपर वाला। अगर 5 का 40% निकालेंगे आप तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर ये क्रय मूल्य है तो इसी क्रय मूल्य का 40% प्रॉफिट हुआ है, तो 2 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 7 पे हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 7 रुपये पे हो गया। तो अगर आपको विक्रय मूल्य बताना है तो आपका यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 6015 इंटू, इसके बारे में बताएगा, क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे आएगा। और क्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है, 5, तो 5 यहाँ पे आ गया। विक्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे आएगा। विक्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है, 7, तो 7 यहाँ पे आ गया। 12 25 60 और 5 3 15, मल्टीप्लाई कीजिएगा 21 और 84 क्या हो गया, जवाब हो गया। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, बस परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के भी आप बना सकते हैं। ये कब तोड़ेंगे आप, जब इस तरह का परसेंटेज दिया हो। जब इस तरह का परसेंटेज दिया हो तो आप तोड़ के बनाएंगे। अगर नॉर्मल परसेंटेज दिया है तो आप डायरेक्ट बनाएंगे। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट चीजों को बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग यहां पे, इसके कई सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने का। इसके साथ मैं आपको कंफर्टेबल करा रहा हूं क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन को शुरू करूंगा और वहां पे ये चीज आप डायरेक्ट यूज करेंगे। वहां पे आप ये ना पूछेंगे कि सर आपने 5 कैसे लिखा, ये 7 कैसे लिखा। इन चीजों को यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए कि ताकि आगे चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहां पे अब इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़ेंगे 100 मान के भी बना सकते हैं, लेकिन 100 मान के बनाएंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो इसको हम तोड़ देते हैं, 1 बाई क्या होगा, 7 होगा। आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7। ये बहुत पॉपुलर है, ये आपको याद होना चाहिए। 1/7 हो गया, नहीं याद होगा तो आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। तो ये अगर इसको हम क्रय मूल्य मान लें, इसको क्रय मूल्य मान लें तो प्रॉफिट कितना हुआ, इतना परसेंट। तो नीचे वाले का इतना परसेंट क्या होगा, ऊपर वाला नंबर, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 1। किसी वस्तु को हमने बनाया 7 में, प्रॉफिट 1 हुआ, तो बेचा कितना में होगा, 8 में बेचा होगा। तो अगर हमको निकालना है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 1963। और ये क्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है, 7 बता रहा है, तो 7 नीचे आएगा। और विक्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है, 8, तो 8 ऊपर में आएगा। 7 7 49 और डिवाइड नहीं होगा तो 0 जाएगा। 7 9 63 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 8 72 और 7 8 कितना होगा, 56 होगा। 9 8 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 7 8 क्या होगा, 56 होगा। 5672 क्या होगा, इसका जवाब होगा। 5672 क्या होगा, इसका जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप में से कई लोगों ने गलत किया हुआ है। ये चीज तो आपको याद होना चाहिए। देखो इसको मैं तोड़ देता हूं। ये तो परसेंटेज में आपको मतलब बिल्कुल रट जाना चाहिए था। जैसे मैंने आपको 14 से 2/7% लिखा, इसका मतलब 1/7 होना चाहिए। देखो कैसे, 14 7 98 और 2 क्या हो जाएगा, 100। 100 और बटे में क्या, 7%। परसेंटेज को हटाते तो नीचे में क्या होता है, 100। अगर इस परसेंटेज को हटाएंगे, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में क्या करेंगे हम, नीचे में 100 लिखेंगे। नीचे में क्या लिखेंगे, 100 से 100 क्या होगा, कट गया। क्या बचा, 1/7। क्या बचा, 1/7। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन में 1/7 हो गया। 1 बटे क्या हो गया, 7 हो गया।
तो 5672 क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी बताना इस क्वेश्चन को। आधे क्वेश्चन आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, देखना एग्जाम्स में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपसे कई बार निकालने के लिए पूछा जाता है, तो आधे जो डाउट्स होते हैं वो आज की क्लास में अभी क्लियर हो जाएंगे इन आधे घंटे में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा सर कितना आसान चैप्टर है, इससे भी आसान कोई चैप्टर हो सकता है? बिल्कुल, मतलब देखना इतनी बेहतरीन आपकी ये क्लास होगी जिसके बारे में आपको एक या दो क्लास के बाद में आइडिया लगेगा कि आपने पढ़ा क्या है। अब यहां पे हम लोग आएंगे, चीजों को देखेंगे। जैसे मैंने आपको क्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य दिया 64 और 40 दिया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया, 64 40 दिया। उसके बाद आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 12 सही 1/2% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। फटाफट बताइए, एक लाइन में इसका जवाब दीजिएगा, एक लाइन में डायरेक्ट आपका जवाब आना चाहिए। अगर किसी वस्तु को हमने बनाया 6440 रुपए में और उसको हमने बेच दिया 12.5% के प्रॉफिट पे, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना। यहां पे मनीष पंडित का कहना है कि सर समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको खुद अपने दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। इसके लिए और मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको बस पढ़ाया जा सकता है। तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए, चीजें समझ आ जाएगी। इससे जीरो लेवल कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, वो आपको देखना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, देखना एक चीज मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये क्लास समझ नहीं आ रहा है तो आप कतई अपने टाइम को यहाँ पे वेस्ट ना करें, जाके कोई और सब्जेक्ट आराम से पढ़ लें, कि ताकि आपके टाइम का यूटिलाइज हो। क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, किसी भी टीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम। अगर आपको लगता है कि इस क्लास में आपके लिए कुछ बेहतर नहीं हो रहा है तो आपको जाके वो क्लास ढूंढना चाहिए या वो चीज़ पढ़ लेना चाहिए जिससे आपका कुछ बेनिफिट हो। क्योंकि आपको रिजल्ट देना, मुझे नहीं देना, मुझे सिर्फ आपको पढ़ाना है कि ताकि आप उस चीज़ को पा पाएँ, उस तक आप जा पाएँ, ठीक है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ये मतलब बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताई है, आप खुद से ईमानदार रहो, हर चीज़ आपको हर जगह अवेलेबल है, बस आपको देखना है कि चीज़ें आपको कहाँ पे कैसे क्लियर हो रही है। नहीं तो आप इसी डाउट्स में पूरे क्लास को निकाल देंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा आपका जो 1 घंटे 2 घंटे का टाइम होगा बेकार हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं होगा, आपका टाइम बेकार हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बेकार हो। दोबारा ऐसा कॉमेंट नहीं आना चाहिए, अगर क्योंकि आपका टाइम बेकार हो जाएगा ऐसे कॉमेंट्स को कीजिएगा तो। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कई बालकों का जवाब आया है, बहुत ही शानदार, 7245 यहाँ पे कई लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/8। ये परसेंटेज में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो, 100 से डिवाइड करो, 1/8 आएगा, ठीक है। अगर ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, इस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो इस पे प्रॉफिट हुआ है आपको 1 रुपये का, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये चाहे तो आप निकाले या ना भी निकाले, डायरेक्ट आप बना सकते हैं, आपके दिमाग में चलना चाहिए। जैसे 12.5% दिया, इसका मतलब कि 1/8, क्रय मूल्य 8 हुआ, विक्रय मूल्य 9 हुआ, क्रय मूल्य 8 हुआ, विक्रय मूल्य 9 हुआ। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। मैं जो लिख रहा हूं इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट यहां से लिखना है। अभी क्या है, 6440 दिया हुआ है, ये आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है, 8, तो यहां पे 8 हो गया। विक्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है, 9, तो जो हमको चाहिए उसको यहां पे लिखते हैं, तो यहां पे 9 लिखेंगे। 8 से करेंगे तो 8 हटाएं 64, और 64 के बाद 0 और 8 पचे 40। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से करेंगे, 9 पचे 45, 9 8 72, 7245 क्या हो गया, आपका जवाब हो गया। 7245 क्या हो गया, आपका जवाब हो गया। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। अब यहां पे थोड़ा सा लॉस लेके देखते हैं कि लॉस का क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर मैंने आपको दिया कि अगर किसी वस्तु को आपने बेचा, किसी वस्तु को आपने बेचा, सपोज आपने बेचा किसी वस्तु को 2464 रुपये में, और उस पर आपको जो है लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ, आपको किसी वस्तु को आपने क्या किया, खरीदा 2400 इतने रुपये में, और आपने लॉस पे बेच दिया
इसी परसेंटेज को देता है, 12 से 1/2% के लॉस पे आपने बेच दिया, तो आपको बताना है कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक लाइन में इस क्वेश्चन का जवाब करके आपको बताना है। आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, इसका विक्रय मूल्य बताना है। इस बार क्या हुआ है, लॉस। किसी वस्तु को आपने 2464 रुपए में बनाया और जब आपने उसको बेचा तो आपको लॉस कितने का हुआ, 12.5% का। 12 से 1/2% का लॉस हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा ये आपको बताना। इसका जवाब क्या होगा जल्दी बताइए फटाफट, विदिन अ सेकंड में। तो आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 2464 क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य के बारे में क्या बताएगा, 8। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8 8। और हमको क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, जवाब आएगा, देखो कैसे। इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 हुआ। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो इतना परसेंट क्या हुआ, लॉस। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस आपको 1 रुपये का हुआ। तो 8 पे 1 रुपये का लॉस, मतलब कि हमने वस्तु को बेचा कितना में है, 7 रुपये में बेचा है। तो ये 8 बता रहा है क्रय मूल्य के बारे में, 7 बता रहा है विक्रय मूल्य के बारे में। 8 से करेंगे तो 8 त्रिका 24 और 8 अठाई 64। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अठी 56 और 7 त्रिका क्या हो गया, 21 हो गया। 2156 आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। 2156 क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो ये लॉस भी दिया हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं हम लोग विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना आपने सीख लिया। एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी बना के बताना, विदिन अ सेकंड में बताना। कुछ भी, सब कुछ दिमाग में करना, डायरेक्ट आंसर बताना। अगर मैं आपको दे दूं कि किसी वस्तु को हमने बनाया 8127 रुपये में और उस वस्तु पे हमको जो है लॉस हुआ 11 से 1/9% का लॉस हुआ, तो हमको बताना है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी बताओ एक लाइन में। इसको जल्दी बताइए, इसका जवाब क्या होगा, फटाफट से बताइएगा, विदिन अ सेकंड में बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा जल्दी बताइए फटाफट से। सबसे पहला जवाब किसका आएगा ये देखना है। यहां पे जवाब आया, ये सुनील मीना का जवाब आया कि 5635 इसका जवाब होगा। और कोई करके बताए इसका जवाब क्या होगा विदिन अ सेकंड में। अब तक जवाब आ जाना चाहिए था, अब तक जवाब आपका आ जाना चाहिए था। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए 11 से 1/9% का मतलब 11 9 99 और 100 100 अब बटे में क्या हो गया 9। परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे में 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1/9 बचेगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/9 आएगा। तो अगर ये आपका क्रय मूल्य है तो लॉस कितने का हुआ है, इतने परसेंट का, मतलब 1 का लॉस हुआ है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 पे 1 का लॉस, मतलब ये विक्रय मूल्य 8 होगा, 1 कम होगा, ठीक है। तो अब हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो आपका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 1827। यहां से बनाना शुरू करना था, ये आपके मन में चलना चाहिए, ये आपके मन में चलना चाहिए। और ये आपका क्या हो गया, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य के बारे में 9 बता रहा है और विक्रय मूल्य के बारे में 8 बता रहा है। 9 9 81 और 9 त्रिका 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिका 24 और 8 9 72। 7224 क्या हो गया, आपका जवाब हो गया 7224 क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार जवाब आया यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पैटर्न चेंज करते हैं। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 3545 आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और इस वस्तु को जब इतना में आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको बताना है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना, क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखेंगे। और विक्रय मूल्य कहां पे होता है, तो विक्रय मूल्य आप देखिए क्रय मूल्य कहां पे होता है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% पे होता है। तो क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा वो यहां पे आएगा। अगर परसेंट 100 मान के बनाएंगे तो 100 यहां लिखेंगे और जितना परसेंट देगा उसको माइनस या प्लस करेंगे। अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ के बनाएंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा वो, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, तो विक्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइए और इसका जवाब दीजिए क्या होगा, जल्दी बताइए इसका जवाब। इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/3, इसका फ्रैक्शन क्या 1/6 होगा। 16 48 और 2 50 50। अब बटे में क्या हो गया 3%, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 100 आएगा। 50 अब बटे में 3%,
और परसेंटेज घटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा, 1 और ये 2, मतलब क्या हो गया, 1/6 हो गया। तो इसका 1/6, अगर ये आपका क्रय मूल्य है तो इस पे इतने % का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य आपका 7 रुपये दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 7 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य के लिए जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3545 वो लिख दिया हमने इनटू, और ये विक्रय मूल्य किस पे है, तो ये विक्रय मूल्य 7 पे है, तो 7 यहां पे लिखेंगे। और क्रय मूल्य के लिए क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 यहां पे लिखेंगे। देखिए 7 × 35 ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में आएगी। तो चाहे तो आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान देना, यहाँ पे आप में से कई लोगों ने गलत कर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है, 7 बता रहा है, तो 7 यहां पे आएगा। और आपका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 6 है, तो क्रय मूल्य यहां पे आएगा। इसके बारे में जो बताएगा, मतलब जो हमको चाहिए वो यहां पे, और इसके बारे में जो बताता है उसको यहां पे लिखते हैं। अब ये क्या है, विक्रय मूल्य है। पहले क्या होता था, क्रय मूल्य, इस बार विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य के बारे में 7 बताएगा, 7 यहाँ पे, और क्रय मूल्य के बारे में 6 बताएगा, 6 यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपको लगा कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपको 7 से कटाइएगा, तो 7 × 5 = 35, और ये आपका कंप्लीट कटेगा नहीं, तो जवाब क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। इसका जवाब क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 7 से कैंसिल कीजिएगा तो 7 × 5 क्या होगा, 35, और ये 0 जाएगा। 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, ये कंप्लीट कटेगा नहीं, तो ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 7 × 6 = 42 होगा, 6 बार में जाएगा, और 42 के बाद क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट में आएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे ही चीज़ों को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, अब जाके चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसको प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर मैं आपको दूँ कि किसी वस्तु को जो है बेचा गया, किसी वस्तु को बेचा गया 2448 रुपये में, और उस वस्तु को बेचने पे 2448 रुपये में बेचने पे हमको प्रॉफिट हुआ 14.2/7% का प्रॉफिट हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको फाइंड करके बताना है। इसका जवाब बताइए कि क्या होगा। यार इतने बड़े बड़े कमेंट लिखने के टाइम कैसे मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे किसी बालक का कमेंट है कि सर यहाँ पे क्लास करते हैं ऑनलाइन तो क्वेश्चन बनाते हैं। इतने टाइम ना लगाओ ये कमेंट करने में, क्वेश्चन को बनाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बातें इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। इसको बनाइए, यहाँ पे इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/7। अगर ये क्रय मूल्य है तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 8 है। अब हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 24 और 48। इसके बारे में जो बताएगा ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में 8 बता रहा है तो 8 यहाँ पे आएगा, और क्रय मूल्य के बारे में 7 बता रहा है तो 7 यहाँ पे। इसके बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे, और इसके बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे। 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24 और 8 × 6 = 48 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा, और 7 × 3 क्या हो जाएगा, 21। 2142 क्या हो गया, आपका सही जवाब हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी। एक और क्वेश्चन करके बताइए। अगर मैं आपको दे दूं कि अगर आपका विक्रय मूल्य जो है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर आपको दे दिया जाए 3618 रुपये दे दिया जाए, और प्रॉफिट आपको हुआ हो 20% का, तो आपको इसका क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य बताना है, इसका क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो इसको बताइए इसका जवाब क्या होगा। अब इसको दो तरह से आप बना सकते हैं। नॉर्मल परसेंटेज है तो चाहे तो आप 100 पे भी बना लो, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के बना लो। दोनों करके मैं आपको दिखा देता हूं। चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग की जो बेसिक चीज़ें होती है इस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये पता होगा, और कई सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा। तो आज चीज़ें सबकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, यहां पे जवाब आना शुरू हो गया। क्या बात है,
यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है, बेहतरीन जवाब आ रहा है यहाँ पे। चलिए ये 3015 यहाँ पे 99% बालकों का आ रहा है। यहाँ पे 12 किसी का आया हुआ है, पिंकू का, सही कर लो अपना। ये पिंकू 12 वहां पे दिखाई दे रहा है। इसको देखो यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट बना लो, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो 36 18। विक्रय मूल्य के बारे में, क्रय मूल्य के बारे में क्या बताएगा? अगर परसेंटेज में बनाना चाहते हो तो क्रय मूल्य कहां पे होता है? 100% पे, तो 100। क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे, क्रय मूल्य कितने परसेंट पे होता है? तो 100% पे, 100 यहाँ पे। और विक्रय मूल्य क्या हो गया? तो 20% ज्यादा पे, तो विक्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे 120 पे। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। ये 5 और ये आपका 6 हो गया, 6 6 के 36 और 6 3 का क्या हो गया? 18 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 और ये 30, 30 और 15 क्या हो गया? आपका जवाब हो गया 30 और 15 क्या हो गया? जवाब। या फिर आप चाहते इस क्वेश्चन को बनाना तो ऐसे भी बना सकते थे। ये 36 और 18 दिया हुआ है और यहाँ पे 20% दिया हुआ है और आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 1/5 आएगा। तो ये अगर क्रय मूल्य है तो ये प्रॉफिट कितना है? 1 का। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4 का। इसको लिखने की जरूरत नहीं, जो मैं आपको लिख रहा हूं ये आप खुद अंदर समझ जाओ, फील कर जाओ कि ताकि लिखने से आप बच जाओ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3618 इसके बारे में जो बताएगा, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है? तो विक्रय मूल्य के बारे में 4 बता रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 1 क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। और क्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है? 5। तो क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे आएगा। 6 से करेंगे 6 36 और 6 3 का 18, ये 15 और ये 30 आपका जवाब हो गया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बेहतर नहीं बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि अभी तक बिल्कुल क्लियर है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक बार आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि अभी तक यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। एक बार आप सभी कमेंट करके बताएंगे। एक बार आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि चीजें आपकी यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। एक बार आप सभी कमेंट करके फटाफट से बताइए, फिर हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो कि किसी वस्तु को हमने बेचा, किसी वस्तु को बेचा हमने 3240 रुपए में बेचा और उस पर हमको बेचने पे लॉस हुआ कितने परसेंट का? तो आपको लॉस हो गया 11 सही 1/9% का लॉस हो गया। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप्स का। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे आएंगे। आपको लगेगा कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो इससे भी आसान होते हैं, सर ने तो 90% चीजें यहीं पे कंप्लीट करा दी। जो बेसिक चीजें होती है वो आपकी यहीं पे कंप्लीट होगी। चलिए एकदम क्लियर यहाँ पे कई लोगों का जवाब आ रहा है। अगर आज क्लियर नहीं हुआ तो फिर मुश्किल होगा आपको क्लियर होना, क्योंकि बिल्कुल एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, एक के बाद एक करके मैंने प्रैक्टिस कराई है कि चीजें आपकी क्लियर नहीं बहुत क्लियर हो जाए। हाँ, ये क्लास आपकी डेली होगी, बिल्कुल होगी, डेली आपकी क्लास होगी। चलिए यहां पे जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कई लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/9 होगा। तो अगर ये इसका क्रय मूल्य है तो इस बार लॉस हुआ इतने परसेंट का, तो लॉस 1 का हुआ है। लॉस कितने का हुआ है? तो लॉस आपको 1 का हुआ है। लॉस आपको 1 का हुआ है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9 की वस्तु पे 1 का लॉस होगा, मतलब 8 में बेचना होगा। 9 की वस्तु का 1 का लॉस होगा तो 8 में बेचना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएंगे? क्रय मूल्य बराबर ये 3240, ये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है? 8, तो 8 यहाँ पे आएगा। और क्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है? 9, तो 9 यहाँ पे आएगा। 8 त्रिका 24 और 8 पचे 40, मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 पचे 45 और 9 त्रिका 27, 2745 आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। 2745 क्या हो गया आपका? सही जवाब हो गया। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा सॉरी, 8 चौका क्या होगा? 32 होगा। 8 चौका क्या होगा? 32, बिल्कुल सही है। 8 चौका 32 होगा और 32 हो जाएगा तो आपका कितना होगा? 9 पचे 45 और 9 चौका 36, बिल्कुल सही है। आपका क्या है? बिल्कुल सही है। 3645 क्या होगा? इसका जवाब होगा 3645 क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी चीजें। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका 4 होगा।
तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सही है, 3645 इसका जवाब होगा। अब चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। जो आपने पढ़ा उसी को अब हम लोग यूज करेंगे। चलिए इसको बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक आदमी ने एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। इसको बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हो, और क्लास को सब्सक्राइब, ये चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर ये क्लास आपको बढ़िया लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें आप सभी लोग। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसका जवाब आया, इसका जवाब आया यहां पे। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। कई तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कई तरीके से माइंड कैलकुलेशन करके भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको यहां पे डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा है कि 15% हानि है तो 15% माइनस करना है, तो इसका 10% कितना होगा 140, 10% कितना होगा 140, और 5% कितना होगा, तो उसमें क्या करेंगे 70 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 70 जोड़ देंगे। तो 70 और 40 कितना होता है 210, 210 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1190 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने प्रैक्टिस किया उस तरह से कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है, तो 1400 रुपये दिया हुआ है, और ये आपको क्रय मूल्य दिया। क्रय मूल्य के बारे में क्या बताता है, क्रय मूल्य ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये 100% पे होता है। और विक्रय मूल्य क्या है, तो हानि हुआ है तो 15% की हानि हुई है, तो 100 से 15 कम में बेचा है, मतलब कि हमने 85 में बेचा है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 से कैंसिल होगा, तो ये 20 से कितनी बार, ये 5 से 20 बार में जाएगा, और 5 से ये 17 बार में जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 सत्ते 49 का 9 हो जाएगा, और 7 और 4 क्या हो गया 11 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया 1190 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो इसमें कुछ भी आपको फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता है उसमें किसी भी तरह की आपको डाउट नहीं हुई होगी, चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आया। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए, जल्दी बताइए। एक आदमी एक सामान को 651 रुपये में बेचता है तथा 7 रुपये की हानि होती है, 7% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इसके पहले क्या बताना था, विक्रय मूल्य बताना था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्रय मूल्य दिया था और विक्रय मूल्य बताना था। इस बार आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 651, और विक्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे आएगा, और क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा यहाँ पे। और क्रय मूल्य हमेशा कहाँ पे होता है 100% पे, तो 100% यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू हमको चाहिए, मतलब कि 100% चाहिए। और यहाँ पे ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 7% की हानि पे है, मतलब कि 93 पे। 100 से 7 कम में बेचा है, 93 में बेचा है। ये कैंसिल करेंगे तो कितना गुना है इसका, 7 गुना है। 7 त्रिका 21 के 1, और 7 9 63, और 2 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। जवाब क्या हो गया 700 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया 700 रुपये हो गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। मतलब बालक यहाँ पे करके भी बता रहे हैं कि सर हमने ऐसे ही किया है, बहुत ही शानदार। देखना आगे ये चैप्टर में आपको आपका सबसे आसान चैप्टर ना बना दूं तो मुझे आप कहना। मैंने आपको बोला था ना कि जो चीजें मैं स्टार्टिंग बताता हूं कई बालक ना परेशान हो जाते हैं कि सर आप इतने जीरो से पढ़ा रहे हो। जीरो से इसलिए पढ़ाया जाता है कि कोई भी चीज अगर आपको समझाना हो, जैसे मान लो कि कोई भी वर्ड्स लिखने हो, आपका नाम लिखना हो, तो आपके नाम को लिखने से पहले आपको वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए।
वर्ड्स को जितना कंफर्टेबल आप जान पाएंगे, लेटर को जितना कंफर्टेबल जान पाएंगे, उतना कंफर्टेबल आप अपने नाम को लिख पाएंगे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से अगर चीज़ें शुरू होती है, उसके बाद उस पर जितना भी आप लेवल चढ़ाना चाहो आप चढ़ा सकते हो। लेकिन अगर ऊपर ऊपर पढ़ाना होगा तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके आता, इसका फॉर्मूला नोट कराता और आपको बताता। लेकिन फॉर्मूले से क्या होता, आप चीज़ों के साथ कंफर्टेबल ना हो पाते। अगर यहाँ पे परसेंटेज चेंज करता तो आपको लगता कि यार फॉर्मूला टफ है, लेकिन आपको पता कि अगर यहाँ पे परसेंटेज कुछ ऐसा भी दे दे तो भी आपको आसान लगेगा क्वेश्चन, तो भी आपके लिए क्या होगा, आसान लगेगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग आते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या हो गया, 700 बिल्कुल सही जवाब था। ये क्वेश्चन बनाइए और इसका जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए। बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास की शुरुआत हुई है, देखते चलिएगा। चलिए अब इस क्लास को ना शेयर कीजिए, यहाँ पे क्लास को शेयर कीजिए और 1 के आपका मैं टारगेट देता हूं, 1 के लाइव आपको लेकर के जाना है, ठीक है। छोटा सा टारगेट है। इस सेशन को हम लोग बेहतर नहीं बहुत बेहतर बनाएंगे। आज आपकी पहली क्लास है तो थोड़ी सी चीज़ आपको अनकंफर्ट लगी होगी, लेकिन आगे जब आपकी क्लास चलेगी तो आपको समझ आएगा कि आपकी क्लास बेहतर नहीं बहुत बेहतर जाएगी। टाइम एंड डिस्टेंस सब कुछ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। पहले ना यहाँ पे क्लास को पहले आप शेयर कर दीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये मुझे बताइएगा। इसका जवाब क्या आया ये मुझे बताइए, फटाफट से बताइएगा। 3 नंबर का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जवाब है, बहुत ही बढ़िया। देखिए अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं। एक आदमी ने एक टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 1200 रुपये में खरीदा। और तथा उसको मरम्मत पे 200 रुपया लगा। यानी मरम्मत पे 200 रुपया लगा मतलब कि अब उसका जो क्रय मूल्य वो कितना हो गया, तो 200 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। अब उसका जो एग्जैक्ट क्रय मूल्य हुआ वो 1400 रुपया हो गया, ठीक है। अब इस 1400 रुपये का सामान कितने में बेचा उसने, तो उसने बेच दिया 1680 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, तो प्रॉफिट कितने का कमाया, तो 280 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछूं तो क्या हो जाएगा 280। और ये प्रॉफिट हुआ किस पे, तो 1400 पे, तो 1400 और इंटू में क्या, आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 दूनी 28 और ये जीरो, और ये आपका क्या हो गया 20%। यानी 20% की क्या हुई है, आपको प्रॉफिट हुई है। 20% की क्या हुई है, आपको प्रॉफिट हुई है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही बनाया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को बनाइए और इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। एक सामान को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा ये बताना। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं भी आपको बताऊंगा, इसके बारे में सब कुछ तोड़ के बताऊंगा कि ताकि आपको ये समझ आ जाए। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे ना अक्सर गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। जिनको पता होता है वो सही बना देते हैं, जिनको इसके पीछे का लॉजिक पता नहीं होता वो गलत कर देते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। इसका जवाब आप बताइए पहले होगा क्या, 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। चार नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए आप सभी लोग फटाफट से। देखिए यहां पे जवाब ना आप सबका गलत आ रहा है, सबका गलत। देखना अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, आराम से समझना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक सामान को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य पे 25% का लाभ होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो लाभ हमने किस पे पढ़ा था, क्रय मूल्य पे। जो लाभ परसेंट होता है वो प्रॉफिट अपॉन में किस पे, क्रय मूल्य पे, और इंटू में क्या 100। तो जो भी हमने लाभ या हानि पढ़ा था, लाभ या हानि वो किस पे पढ़ा था, तो क्रय मूल्य पे पढ़ा था। लेकिन इस बार जो लाभ या हानि दिया, इस पे जो लाभ और हानि दिया हुआ है, ये जो लाभ हमको मिलता है वो किस पे मिलता है, तो क्रय मूल्य पे मिलता है। हानि जो होता है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम, अगर दिया है कि 20% का लाभ हुआ है, कुछ भी ना बोला जा रहा हो, तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये लाभ ना हमारे क्रय मूल्य पे हुआ है। अगर 10% की हानि हुई है तो इसका मतलब क्या है कि 10% की हानि क्रय मूल्य पे हुई है, ठीक है। जो भी काम होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। लेकिन यहां पे दिया है कि हमारा जो लाभ है ना
वो विक्रय मूल्य पे है। ये लाभ किस पे है? विक्रय मूल्य पे है। तो हमको लाभ परसेंट बताना है। लाभ परसेंट का मतलब कि क्रय मूल्य पे क्या लाभ होगा, ओरिजिनल लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे लाभ आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, दो तरह से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज अगर इस वस्तु का ये प्रॉफिट 25% दिया है विक्रय मूल्य पे, तो हम विक्रय मूल्य को कुछ भी मान लेते हैं। जैसे 100 मान लेते हैं, 100 से कैलकुलेशन क्या होगा? आसान होगा। तो हमने 100 मान लिया। अब इसी 100 का, इसी विक्रय मूल्य का 25% लाभ हुआ है। तब इस विक्रय मूल्य का 25% निकालेंगे तो लाभ मिल जाएगा। तो इसका 25% क्या आएगा? 25। इसीलिए हमने इसको क्या माना था? 100, क्योंकि 100 का 25% निकालना आसान है। जो हमको लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य पे हुआ है, तो विक्रय मूल्य पे 25% का लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ। तो अगर किसी वस्तु को आप बेचते हैं 100 रुपये में और उस पर लाभ होता है 25 रुपये का, तो उस वस्तु का आपने बनाया कितने में होगा? 75 रुपये में। 75 का सामान 100 में बेचेंगे तभी तो 25 रुपये का लाभ होगा, तभी तो होगा। तो आपको पता चलेगा कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा? 75। तो अब यहां पे आपको बताना है कि इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट का मतलब कि क्रय मूल्य पे प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, रियल प्रॉफिट क्या होगा। तो यहां पे क्या होगा? प्रॉफिट, और नीचे में क्या? क्रय मूल्य, और इंटू में क्या? तो आपका 100। अब इसको यहां पे बनाइएगा तो प्रॉफिट कितना है? 25, और आपका क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य आपका 75 है। ये जो लाभ था पहले किस पे था? विक्रय मूल्य पे। अब जो निकलेगा वो किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे। ठीक है। अब क्रय मूल्य और इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो 25 से एक बार में, 25 से 3 बार में, यानी 300 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 सही, सॉरी 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% आपका क्या होगा? जवाब हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को ना एक दूसरे तरीके से और बना लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने समझा के तोड़ करके बता दिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से और देख लेते हैं। 25% को फ्रैक्शन में तोड़ के देख लेते हैं। 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4, 1/4। अगर इस 4 को हम क्या मान लें, क्या मानेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है, जो मन करे वो मान लेंगे। तो यहां पे हमको 25% निकालना है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का 25% निकालना है, तो इसको हमने विक्रय मूल्य मान लिया। इसको क्या मान लिया? विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य हो गया। इसी विक्रय मूल्य का 25% लाभ हुआ है, यानी लाभ कितने का हुआ है? 1 रुपये का। तो अगर विक्रय मूल्य 5-4 रुपये है, अगर लाभ आपको 1 रुपये का हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपका विक्रय मूल्य जो है वो 4 रुपया है और प्रॉफिट इस पे 1 रुपये का हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 3। तभी तो 4 में बेचेंगे तो 1 का प्रॉफिट होगा। तब आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 1 का प्रॉफिट होगा किस पे? क्रय मूल्य पे, और इंटू में क्या? तो 100। तो बराबर में क्या? तो 33 से 1/3%। 33 से 1/3%। तो इन चीजों को मैंने आपको तोड़ के बता दिया। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, आपको कई एंगल से चीजों को मैंने समझा दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट का मतलब अलग होता है, क्रय मूल्य पे प्रॉफिट का मतलब अलग होता है। इसको थोड़ा सा और देख लो चीजों को क्लियर होने के लिए। सपोज किसी वस्तु को आपने बनाया 200 में और बेच दिया आपने कितने में? 220 रुपये में बेच दिया। ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपये का। अगर मैं आपको पूछूं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट पूछने का मतलब ही क्रय मूल्य पे प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट और क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये, और इंटू में क्या? तो 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये क्या होगा? 10 होगा, मतलब कि 10% का प्रॉफिट। ये 10% का प्रॉफिट किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे। नीचे में क्या है? क्रय मूल्य। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं इस बार प्रॉफिट बताओ विक्रय मूल्य पे, तो विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट बताने के लिए नीचे में विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। विक्रय मूल्य कितना है? 220 लिखा, और इंटू प्रॉफिट कितने का है? 20 का, 20, और इंटू में क्या होगा? परसेंटेज के लिए 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 से करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 को जब यहाँ पे 100 अब बटे में 11% करेंगे तो 11×9 और 1 बाई क्या हो गया? 11%। तो ये जो प्रॉफिट हुआ इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्रॉफिट विक्रय मूल्य पे है, और इस प्रॉफिट को क्या कहेंगे? ये क्रय मूल्य पे है। तो विक्रय मूल्य पे भी प्रॉफिट हो सकता है, क्रय मूल्य पे भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जो रियल प्रॉफिट होता है वो हम लोग क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं, और गलत प्रॉफिट जो होता है वो विक्रय मूल्य पे होता है। क्योंकि 20 का जो रियल प्रॉफिट हो तो 200 पे हुआ है, लेकिन आपने क्या दिखाया यहाँ पे? आपने क्या दिखाया? 220 पे दिखाया। तो इसको हम लोग गलत प्रॉफिट परसेंट कहते हैं, और इसको सही प्रॉफिट परसेंट कहते हैं, इसको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कहते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि इसकी बात चल रही है, इससे आपको ये निकालना है। कई बार क्या होता है कि ये दे देता है और पूछता है कि विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो जब पूछेगा विक्रय मूल्य पे तो आपको निकालना पड़ेगा, उसका जो मन करे वो पूछ सकता है, आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हमें रियल प्रॉफिट क्रय मूल्य पे होता है। रियल प्रॉफिट किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 के बाद 5 नंबर सवाल पे।
तो यहां पे चीजें मैंने क्लियर कर दी। क्वेश्चन को बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा याद रखना इस बात को। आपको मैं 20 क्वेश्चन बता सकता हूं, 50 क्वेश्चन बता सकता हूं इस चैप्टर से, 100 क्वेश्चन बता सकता हूं। मैं आपसे इस चैप्टर में 1000 क्वेश्चन नहीं बता सकता हूं, लेकिन इस चैप्टर में 1000 क्वेश्चन बन सकता है, 10,000 क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन 100 क्वेश्चन को अगर आप उस तरह से पढ़ गए कि आप 10,000 क्वेश्चन बना सकते हैं, तब आपका पढ़ना जो है कुछ काम का हुआ। तो कभी भी आंसर पे मत जाना, ध्यान देना, समझना, उसको हर एंगल से सोचना, चीजों को समझना, कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप भी बनाएंगे तो 100 क्वेश्चन बनाएंगे, 150 क्वेश्चन बनाएंगे इस चैप्टर से, आप 1000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चन ही कुछ इस तरह से बना लें कि अब चाहे कुछ भी दे दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी दे दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये कमेंट करके बताइए। फटाफट से बताएंगे कि सवाल का जवाब क्या होगा। इस सवाल का जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए आज बने रहिएगा, आपकी क्लास 2-3 दिन बीच में नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग कुछ इसको और करेंगे। कम से कम 12 बजे तक इस क्लास को हम लोग लेके चलेंगे। तो आप सभी साथ देंगे, बने रहिएगा। इतना मजा आ रहा है पढ़ने में, मतलब मुझे पढ़ा के मजा आ रहा है, तो आपको तो कम से कम और ज्यादा मजा आना चाहिए कि सर जी मजा आ गया पढ़ के। कर क्या रहे हो घर पे, सोए हुए हो बेड पे, कर क्या रहे हो आप लोग। और यहाँ पे भी सर जी रहने दो रहने दो रहने दो, ठीक है, बिल्कुल नहीं रहने दूंगा मैं। अभी क्लास चलेगी आपकी और आप जगे रहेंगे और पढ़ेंगे भी। पता नहीं सो के करेंगे क्या ये लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जवाब आ रहा है यहाँ पे सभी लोगों का। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आदमी ने एक बेडशीट 450 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 450 रुपए में। ये इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है। खरीदा मतलब ये क्रय मूल्य दिया है, और बेच दी 10% के लाभ पर, जो कि विक्रय मूल्य पे आधारित है। ध्यान दे रहा है, ये जो लाभ है विक्रय मूल्य पे आधारित है। ये लाभ किस पे है? विक्रय मूल्य पे आधारित। तो अगर हम विक्रय मूल्य को 100 मान ले, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आपका लाभ कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 10% लाभ होगा विक्रय मूल्य का, तो इसका 10% निकालेंगे तो 10 लाभ होगा। तो अगर किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा, 10 का लाभ हुआ, तो उसको बनाया कितने में होगा? 90 रुपये में। तभी तो 100 में बेचेंगे तो 10 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद अब क्वेश्चन में दिया हुआ ये रेशियो आ गया। ये क्या आ गया? रेशियो वैल्यू आ गया। चाहे तो आप एक एक जीरो को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चाहे तो आप एक एक जीरो को कैंसिल कर सकते हैं या यहीं पे कंपेयर कर सकते हैं। अगर क्रय मूल्य आपका 90 रुपया होगा तो प्रॉफिट 10 रुपये होगा, और विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये। अगर ये 9 रुपये होगा तो ये 1 रुपये होगा, और ये क्या होगा? 10 रुपये होगा। चाहे तो आप ये यूज करें या ये यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है 450, और आपसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। तो 9 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो 9 की वैल्यू दिया हुआ है आपको 450। तो 9 पचे 45, इसका कितना गुना है? 5 गुना। 9 पचे 45 और एक जीरो यहाँ पे आ गया, 50 गुना है। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 50। तो हमको 10 की वैल्यू बतानी है, तो 50 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 500 क्या हो गया? आपका जवाब हो गया। 500 क्या हो गया? आपका जवाब हो गया। एक ये तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। देखना यहाँ पे 495 कई लोग आया है, गलत है, उसको सही कर लेना। दूसरा तरीका क्या है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दो तो भी यही रिलेशन आएगा। देखो यहाँ पे कैसे, एक ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जवाब क्या होगा? 500। अब एक तरीका ये है कि 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ये 10% प्रॉफिट किस पे हुआ है? तो विक्रय मूल्य पे। तो नीचे वाले को क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य मानेंगे। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपये का। जब बेचा इतना में तो हमने खरीदे कितना में होगा? 9 रुपये में खरीदा होगा। तो देखो इसको एक लाइन में लिखो। अब आपको क्या निकालना? विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? तो क्रय मूल्य 450 दिया है, 450। इसके बारे में जो बताएगा, क्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है? 9, तो 9 यहाँ पे आएगा। और विक्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है? 10, तो 10 यहाँ पे आएगा। ये कॉन्सेप्ट भूलना मत, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कराया था मैंने इसी का। 9 पचे 45, 50 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 500। ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो आप अगर समझ गए ना चीजों को तो कई तरीके से बना सकते हैं। आप माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए कि चीजों को हम कैसे लिख सकते हैं, चीजों को हम कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 के बाद 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए। छह नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताएंगे आप, इसका जवाब क्या होगा।
एक बार सेशन को शेयर कीजिए आप लोग, मतलब शेयर कीजिए। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं और कुछ लोग सोने जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। एक बार आप शेयर कर दो क्लास को और बने रहो यार पूरे जोश से। मतलब इस बार आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको अंदर से मतलब बिल्कुल अपने जोश को बनाए रखना होगा कि ताकि चीज़ों को हम बेहतर तरीके से अंजाम दे पाए। अगर अभी आप ठंडे पड़ जाएंगे, मतलब मस्ती में आप पढ़ेंगे, तो फिर आपका टाइम ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, चीज़ें आपसे निकल जाएंगी। तो यहीं से जोश को बना के चलिए। इतने जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, चीज़ों को प्रैक्टिस कराई जा रही है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से। यहां पे जवाब कई लोगों का आना शुरू हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ध्यान देना, समझना। 33 मीटर कपड़े को हमने बेचा है तो 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। इस वर्ड को हमेशा पढ़ना। दो ही तरह के क्वेश्चन आता है इस पैटर्न का, या तो लाभ क्रय मूल्य के बराबर पूछेगा या तो लाभ विक्रय मूल्य के बराबर देगा। यहां पे देगा 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, या देता क्वेश्चन में कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। यही दो चीजें आपसे पूछता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य के बारे में दिया है, तो जो भी दिया हो ना यहाँ पे, तो आप मान लो कि 1 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपया। ये आपके मन में रहना चाहिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, मतलब कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया है। ठीक है, तो हमने 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, तो अगर विक्रय मूल्य दिया होता तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, क्रय मूल्य, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपया। तो आपको 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर में लाभ होता है। अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछूं तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, 11 रुपया। यानी 11 रुपया आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 11 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपने 33 मीटर कपड़े बेचे हैं। 1 मीटर कपड़ा कितना में खरीदा है, 1 रुपये में, तो 33 मीटर कपड़ा कितना में खरीदा होगा, 33 रुपये में खरीदा होगा। तो 33 रुपये के सामान पे 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो बना सकते हैं आप 11 की प्रॉफिट किस पे, 33 पे, और इंटू में क्या, 200। तो ये 11 से एक बार में और ये 3 बार में डिवाइड कीजिएगा 3 से, तो 33 सही 1/3% इसका जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखिएगा, 6 नंबर सवाल के बाद 7 नंबर सवाल पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए। ये क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, छूट का क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी डिस्काउंट के बारे में आपको मैंने नहीं बताया, ये मैं आपको बताऊंगा तब उस क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अभी वो पैटर्न मैंने आपको बताया नहीं है, तो उसको हम लोग अभी समझेंगे, उसके बाद करेंगे। पहले आपको जो बताया गया उस पे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए यहां पे इसको किसको गुस्सा आ रहा है, यहां पे मनीष सिंघानिया को गुस्सा क्यों आ रहा है। चलिए इतने बड़े बड़े टमाटर कौन फेंक रहा है, इतने इतने गुस्से वाले, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए इतने गुस्से से किसको आ रही है, यहाँ पे मनीषा सिंघानिया को गुस्सा आ रही है। अच्छा चलिए, तो आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सो जाइए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कीजिए और इसका जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए। अच्छा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए गुरुजी, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलो देखते हैं धीरे धीरे। एक आदमी ने 1 रुपये में 10 नारंगी तथा 1 रुपये में 8 नारंगी बेचे, तो लाभ परसेंट क्या होगा। ये 1 रुपये में 10 नारंगी खरीदे, यहाँ पे खरीदना लिख देना, खरीदा, तथा 1 रुपये में 8 नारंगी बेचा, तो उसको लाभ क्या होगा ये बताना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। एक दुकान से सामान को खरीदता है और अपने दुकान से सामान को बेचता है। एक दुकान से सामान को खरीदता है और दूसरे दुकान से सामान को बेचता है। तो यहाँ पे प्राइस मूल्य और यहाँ पे आर्टिकल मतलब वस्तु, ये क्या हो गया, मूल्य हो गया, ये वस्तु हो गया। तो 1 रुपये में इसको 10 नारंगी खरीद सकता है, 1 रुपये में 10 नारंगी खरीद सकता है।
मतलब ये खरीदने का रेट दिया है कि अगर आप कोई दुकानदार हैं, कहीं से सामान खरीदने जाते हैं तो आपको 1 रुपये में 10 नारंगी मिलता है, तो आपको जितना मन करे उतना लेके चले आइए, लेकिन रेट क्या होगा? 1 रुपये में 10। अगर आप 20 खरीदना चाहते हैं तो 2 रुपये देना होगा, 30 खरीदना चाहते हैं तो 3 रुपये देना होगा। तो आपका जितना मन उतना खरीद के लेके चले आइए, लेकिन ये दिया हुआ है, रेट दिया हो कि ऐसे आप खरीदते हैं। जब बेचने की बात आती है तो अपने दुकान से 1 रुपये में 8 नारंगी बेचते हैं। 1 रुपये में मूल्य क्या है, प्राइस क्या है? 1 रुपया, और वस्तु क्या, आर्टिकल क्या है? तो 8 बेचते हैं। तो देखिए, आप खरीद के ऐसे लाते हैं और बेचने की बात आई तो ऐसे बेचते हैं। तो हमको बताना है कि इस दौरान आपको लाभ कितना % हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि अगर आप जितना वस्तु खरीद के लाइएगा उन सबको बेचिएगा। अगर आप 100 नारंगी खरीद के लाएंगे और जब तक 100 नहीं बेचेंगे तब तक आप कैसे बताएंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मतलब जितना आप वस्तु खरीदते हैं उन सबको क्या करते हैं? आप बेचते हैं, तब आप बता पाते हैं कि आपको लाभ कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आया कि जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही वस्तु हम बेचेंगे, तो हम वस्तु को बराबर करेंगे। तो आपको जितना मन करे उतना कर दो। यहाँ पे 500 वस्तु खरीदना है तो यहाँ पे 500 बेचेंगे, यहाँ पे 800 वस्तु खरीदेंगे तो यहाँ पे 800 बेचेंगे, यहाँ पे 2 वस्तु खरीदेंगे तो 2 बेचेंगे। आपका जो मन करे सो कर दो, मतलब कि बराबर कर दो। तो बराबर करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 से, या चाहो तो इसका एलसीएम ले लो और उसको डिवाइड करके भी बराबर कर लो। कई तरीके होते हैं बराबर करने के, यहाँ पे बस हम लोग सिंपल तरीका से बराबर करते हैं पहले। अब ये दोनों बराबर हो गया, जितना हमने खरीदा उतना हमने बेचा। 8 से मल्टीप्लाई इसमें तो 8 से इसमें भी, 10 से इसमें मल्टीप्लाई तो 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई भी, यानी हमने 8 रुपये का सामान 10 रुपये में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 रुपये का। तो प्रॉफिट % आपको बताना है, तो 2 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ? 8 रुपये पे। क्रय मूल्य क्या है? 8 रुपया, और इंटू में क्या? तो आपका 100। कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 4 से करेंगे तो क्या होगा? 25। जवाब क्या हो जाएगा? 25%, यानी 25% आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी मैंने आपको बिल्कुल तोड़ के बताया। चाहता तो बिल्कुल डायरेक्ट में कर देता, लेकिन पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि इस पे अच्छे नहीं बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न पे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 8 नंबर सवाल का, 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? वस्तु को बराबर करते हैं, वस्तु को बराबर करते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताइए? 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताइए? नौ नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट से बताइए इसका जवाब क्या होगा। जल्दी 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 आया कि नहीं जवाब? यहां पे देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं, कई तरीके से। एक आदमी ने 1 रुपये में 4 केले खरीदे और 1 रुपये में कितने केले बेचे कि 33.1/3% का लाभ हो। 33.1/3% का लाभ हो। तो पहले मैं एक तरीका बताता हूं जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेस्ट पे, फिर उसके बाद एक अदर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी एक क्वेश्चन यहां पे देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। एक बार सेशन को शेयर कीजिए, आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कीजिए। आपका 1K प्लस होना चाहिए, सोना नहीं है किसी को। मतलब मैं जगह हूं आपको पढ़ाने के लिए, इतने शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, इतने मतलब जोश के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, और आप सबको बने रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग सोने जा रहे हैं, ठीक है, चलो बढ़िया है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका जवाब क्या होगा इसको देखते हैं। तो अभी जो मैंने पढ़ा उसके तरीके पे देखते हैं। एक आदमी ने 1 रुपये में 4 केले खरीदा और 1 रुपये में कितना केला बेचे कि इतने % का प्रॉफिट हो। तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि 4 केले का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। 4 केले का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। ये क्रय मूल्य कितने केले का है? 4 केले का। तो ये क्रय मूल्य दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि विक्रय मूल्य बता दो कितने के प्रॉफिट पे, इतने के। अगर क्रय मूल्य आपका 1 रुपया हो तो विक्रय मूल्य बता दो अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो आप बोलोगे सर ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 33.1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/3 होगा। 1 क्या होगा? 3। अगर ये क्रय मूल्य है तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट। और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4। तो ये चीज आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य कितना है? 1।
और ये क्रय मूल्य कहां पे है, तो आप बोलेंगे सर 3 पे है, तो 3 हमने यहां पे कर दिया। और विक्रय मूल्य कहां पे है, 4 पे है, तो 4 पे कर दिया। ये हो गया विक्रय मूल्य। कितने केले का, तो 4 केले का। अगर हमको 33% का प्रॉफिट चाहिए, 33 से 1/3% का प्रॉफिट, तो हमको 4 केले इतने रुपए में बेचने होंगे। यानी इतने रुपए में हमको कितना केला बेचना होगा, 4 केला बेचना होगा। ध्यान देना, कितने तोड़ के मैं बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। उसीलिए अब हमको बताना है कि 1 रुपये में कितना केला बेचना पड़ेगा। तो इतने रुपये में 4/3 रुपया है, तो 1 रुपये में कितने बेचने पड़ेंगे, 1 रुपये में कितने बेचने पड़ेंगे, 4। और ये चीज नीचे आएगा, तो 4/3 है, तो 4 नीचे और 3 ऊपर, 3 ऊपर। ये 4 से 4 कट जाए, सॉरी 4 से 4 कट जाएगा और 3 क्या होगा, बच जाएगा। यानी 3 केले हमको क्या करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे। कितने रुपये में, तो 1 रुपये में। 1 रुपये में कितने केले बेचने पड़ेंगे, 3 केले। तो जो हमने पढ़ा था उसके बेस्ट पे ये क्वेश्चन किया, जो हमने पढ़ा था उसके बेस्ट पे ये क्वेश्चन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार पहले कमेंट करके बता दीजिए कि ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, फिर उसके बाद मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक बार कमेंट करके बताओ। अब इसके बाद इसका दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे। यहां पे किसी बालक का कमेंट आया कि सर आपका तरीका समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा तरीका बिल्कुल नहीं है, ये बुक का तरीका है। किसी का तरीका कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बुक में दिया हुआ है। वो चीज आप चाहे तो बुक्स में भी समझ सकते हैं। ये मेरा कोई तरीका नहीं है, बस मैं आपको बुक्स के तरीके को बता रहा हूं, उसको आपको समझना है। मेरा यहाँ पे कोई तरीका नहीं है, किसी का कोई तरीका नहीं होता है, सब कुछ बुक्स में दिया होता है, उसको आपको समझाना होता है। अगर आप खुद से समझ लेते हैं तो आप उसको खुद से भी समझ सकते हैं। चलिए मैं एक बार और रिपीट करता हूं, एक बार और रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। यहां पे क्वेश्चन में 1 रुपया 4 केला खरीदे। एक आदमी ने 1 रुपये में 4 केले खरीदे और 1 रुपये में कितना केला बेचे कि 33 से 1/3 का लाभ हो। तो देखिए 4 केले का क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विक्रय मूल्य आपको बताना है, अभी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था, देखो मैं कितनी बेहतर प्रैक्टिस कराई थी आपकी, इस क्वेश्चन का बैंड बजाए थे आप समझ के। इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं, देता हूं मैं आपको क्रय मूल्य 1 रुपया हो और प्रॉफिट आपको हुआ हो 33 से 1/3% का, तो आपको विक्रय मूल्य बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये प्रैक्टिस मैंने आपको कराई अभी। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया दिया हो और प्रॉफिट हुआ हो 33 से 1/3% का, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो आप क्या करते थे, इसका फ्रैक्शन तोड़ते थे 1/3। अगर ये आपका क्रय मूल्य है तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 हो गया। अगर विक्रय मूल्य बताना तो क्रय मूल्य क्या है, 1, और ये क्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है, 3, तो 3 यहाँ पे, और विक्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है, 4, तो 4 यहाँ पे। यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर इसका विक्रय मूल्य आ गया 4/3 रुपया आ गया। तो देखिए अगर क्रय मूल्य 1 रुपया था तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 4/3 रुपया। 1 रुपये में कितना केला खरीदते थे हम लोग, 4 केला। तब इतने रुपये में हमको कितना केला बेचना होगा, तो 4 केले बेचने होंगे 4/3 रुपये में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 1 रुपये में कितने केले, 1 रुपये में कितने केले हमको बेचने होंगे, 1 रुपये में कितने केले बेचने होंगे। तो 1 रुपये में कितने बेचने होंगे, तो 4। अब बट्टे में क्या होगा, ये तो ये 4 और नीचे में 3 आएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यानी 3 केले क्या हो जाएंगे, आपके जवाब हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी थी। तो प्रैक्टिस के समय आपको ध्यान देना चाहिए कि चीज़ें आपको क्या बताई गई है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या है जो आपको समझ नहीं आया, एक बार कमेंट तो कर दीजिए, मुझे भी समझ आ जाए कि आपको समझ क्या नहीं आया। एक बार कमेंट करना पहले क्या समझ नहीं आया। इसका दूसरा तरीका भी मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, लेकिन ये तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि ये तरीका की अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आगे एक नहीं 1000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपको प्रॉब्लम खड़ा करेंगे। जो मैं बता रहा हूं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इसको आपको आना ही चाहिए। भले इससे शॉर्ट में हम लोग करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तरीका आपको आना चाहिए अगर इस चैप्टर को आप बेहतर करना चाहते हैं तो। इसको पहले बताओ, आपका दिमाग ये नहीं होना चाहिए कि सर ये मेथड समझ में आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। आपका दिमाग है, आपको मैं ये बताऊं ये भी समझ में आना चाहिए, ये बताऊं वो भी समझ में आना चाहिए, ये बताऊं वो भी समझ में आना चाहिए। वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि किससे हमको बनाना है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये दिमाग से निकाल दो। इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। और कुछ बढ़िया करना चाहते हो तो हर एक तरीका समझ में आना चाहिए। ये क्या मतलब मजाक है कि सर ये तरीका नहीं समझ आता है, ये आता है, वो नहीं आता, वो आता है। अरे भाई आपका दिमाग है, कुछ भी समझने की ताकत रखता है वो, बस उसको कंफ्यूज ना करो कि ये समझ नहीं आता है, वो समझ नहीं आता है। चलिए यहां पे हम लोग आते हैं इसके बाद 9 के बाद। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा,
थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा। सपोज आप मार्केट जाते हैं, बाजार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आप मार्केट जाते हैं और आपको कुछ रुपया दिया जाता है बाजार करने के लिए। सपोज मैंने आपको दे दिया कि आप खर्च कर सकते हैं कितना रुपया, 110 रुपया खर्च कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, खर्च हो गया। खर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। हिंदी में क्या कहते हैं, खर्च कहते हैं। तो आपको खर्च करने के लिए 110 रुपया दिया गया, ठीक है। आप मार्केट जाते हैं पहले दिन 110 रुपया लेकर के और संतरे खरीदने जाते हैं। संतरे जो है 10 संतरे जो है 10 संतरे आपको मिलते हैं, 10 ऑरेंज प्रति रुपया आपको मिलता है। 1 रुपये में कितने ऑरेंज मिलता है, 10 ऑरेंज मिलता है, ठीक है। तो 10 ऑरेंज आप प्रति रुपये खरीद के लाते हैं। एक ऑरेंज का दाम कितना है, 10 रुपया है, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट में जो है 1 रुपये में 10 ऑरेंज आपको मिलेगा, तो आप 100 रुपये में कितने ऑरेंज खरीद के लाएंगे। एक सेकंड हो जाइए, इसको और सिंपल में कर देता हूं। देखिए आप मार्केट गए, ठीक है। मार्केट से आपने क्या किया, 10 संतरे खरीद के लाए। कितने संतरे खरीद के लाए, 10 संतरे। और 10 संतरे जब आप खरीद करके लाए तो संतरे का जो दाम दिया हुआ है वो आपको 10 रुपये प्रति संतरे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 रुपये प्रति ऑरेंज दिया हुआ है, संतरे दिया हुआ है। मतलब कि एक संतरे का दाम 10 रुपया है। एक संतरे का दाम कितना, 10 रुपया। तो आप कितना संतरा खरीद के लाइएगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं, एक संतरे का दाम 10 रुपया है, तो आप कितने संतरे खरीद के लाइएगा। तो यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, आप बोलेंगे सर मैं 11 संतरे खरीद के लाऊंगा। 11 दहा के 110। अगर आपके पास 110 रुपये है, एक संतरे का दाम 10 रुपया है, तो मार्केट से 11 संतरे खरीद के लाएंगे। आपका पैसा खत्म हो गया। फिर आपको दूसरा दिन बाजार करने के लिए भेजा जाता है और फिर इतना ही रुपया लेके भेजा जाता है कि आपका जो खर्च होगा वो इतना ही होगा, 110 रुपये। लेकिन संतरे का दाम इस पर बढ़ गया है। जैसे मान लो कि संतरे का दाम 11 रुपये प्रति संतरे हो गया है, 11 रुपये प्रति संतरे हो गया है। मतलब कि एक संतरे का दाम कितना हो गया है, 11 रुपये। तो अब कितना संतरा खरीद के लाएंगे, तो 11 दहा के 110 यानी 10 संतरे खरीद के लाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका मूल्य के बारे में बता रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है, मूल्य के बारे में, प्राइस के बारे में। ये किसके बारे में बता रहा है, नंबर्स ऑफ आर्टिकल, मतलब कि वस्तु के बारे में बता रहा है, वस्तु के बारे में। और ये बता रहा है खर्च के बारे में। तो आपने देखा कि पहले दिन भी आपका खर्च सेम है और दूसरे दिन भी आपका खर्च सेम है। पहले दिन भी आपने कितने का बाजार किया, 110 रुपये का, और दूसरे दिन भी आपने कितने का बाजार किया, 110 रुपये का। तो देखो जब खर्च सेम होता है तो जो प्राइस का अनुपात होता है उसका उल्टा वस्तु का अनुपात होता है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया कि अगर दो सिचुएशन में आपका खर्च सेम हो, एक्सपेंडिचर सेम हो, तो जो प्राइस का अनुपात होता है, मूल्य का अनुपात क्या है, तो पहले 10 रुपये मूल्य था और बाद में कितना हो गया, 11 रुपये। और आर्टिकल वस्तु का अनुपात क्या है, तो 11 और 10, 11 और 10। कब, जब आपका एक्सपेंडिचर सेम हो। तो दो सिचुएशन में अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो जो प्राइस का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या होता है, वस्तु का अनुपात। जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या होता है, वस्तु का अनुपात। अगर मूल्य का अनुपात पता चल जाए तो उसका उल्टा कर देंगे तो वस्तु का अनुपात पता चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे दिया यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग किस पे, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। अब यहाँ पे हमको बस मूल्य का अनुपात चाहिए, प्राइस का अनुपात चाहिए। तो प्राइस का अनुपात यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कितने का लाभ हुआ है, तो 33 सही 1/3% का लाभ हुआ है, यानी 1/3 इसका फ्रैक्शन हुआ। 3 की वस्तु पे 1 का लाभ हुआ है, 3 की वस्तु पे 1 का लाभ हुआ है। मतलब कि 3 के समान पहले कितना में बेचा गया, 4 में। पहले 3 रुपये वस्तु का मूल्य था, बाद में क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये प्राइस का अनुपात हो गया। 3 से प्राइस कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 4 हो गया। तो ये प्राइस का अनुपात। तो वस्तु का अनुपात क्या होगा, आर्टिकल का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है। पहले भी आप 1 रुपये की मार्केटिंग करते थे और अब भी क्या है, 1 रुपये की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम हो, दो सिचुएशन में एक्सपेंडिचर सेम हो, तो आपका जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा वस्तु का अनुपात होता है, और ये होगा 4 और 3। यानी पहले अगर आप 4 वस्तु खरीदते थे तो अब कितना बेचेंगे, 3 वस्तु बेचेंगे। लेकिन पहले आप 4 की जगह पे क्या है, 4 दिया हुआ है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 3। तो ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देखते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, इसको याद करके रखना इस कॉन्सेप्ट को। आगे इस दोनों कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था वो भी और ये भी क्वेश्चन, दो तरीके मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन के करने के। इसके बाद 9 के बाद 10 नंबर सवाल पे आते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, जल्दी बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब सही करके बताते हैं ये देखना है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। दस नंबर सवाल का जवाब जल्दी बताइए फटाफट से क्या होगा। यहां पे कुछ बालकों का जवाब आना शुरू हो गया 10 नंबर सवाल का। ऑप्शन नंबर बी और सी, ए तीनों जवाब आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पे कितने % की हानि होगी। इस क्वेश्चन को ना गलत बनाना ही नहीं चाहिए था आपको, कई तरीके से बना सकते थे आप। ये जो हानि दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य पे दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य को हम क्या मान लेते हैं, जिस पे दिया हुआ है उसको 100 मान लिया। इस पे हानि क्या हुआ 10% का, तो 10 रुपये लॉस हुआ। तो 10 रुपये का लॉस हुआ तो मतलब कि वस्तु को खरीदा कितने में होगा, आपने 10 ज़्यादा में खरीदा होगा, 110 रुपये में। 110 रुपये में 110 रुपये का सामान, 110 रुपये का सामान जब आप बेचेंगे 100 रुपये में, तभी तो 10 रुपये का लॉस होगा। तब आपको बताना है कि लॉस % किस पे, तो क्रय मूल्य पे। लॉस कितने का हुआ 10 का, क्रय मूल्य क्या है 110 और इंटू में क्या तो 100। अब ये कैंसिल, अब डिवाइड कीजिएगा तो 9 से 1/11%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, जवाब हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था जो आपने गलत कर दिया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था जो कि आपने गलत किया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे आप, चाहे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। 10% का मतलब क्या हो गया 1/10। ये 10 को क्या मानेंगे, तो विक्रय मूल्य पे 10% की हानि हुई है, इसको क्या मानेंगे विक्रय मूल्य। अगर दिया था कि क्रय मूल्य पे हानि हुई है तो इसको क्रय मूल्य मानते हैं, जिस पे दिया होगा वो मानेंगे इसको। तो हमने माना इसको 10 विक्रय मूल्य, और इस पे हानि कितने की हुई है 1 रुपये की, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 1 ज़्यादा होगा 11 रुपया। 11 का सामान 10 में बेचेंगे तभी तो हानि 1 रुपये का होगा। तब आपको बताना है लॉस %, तो लॉस 1 रुपये का हुआ किस पे, तो क्रय मूल्य पे 11 पे, और इंटू में क्या तो 100, तो बराबर में क्या 9 से 1/11%। तो ऐसे भी चीज़ों को आप सोच सकते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। एक दुकानदार ने घड़ी के क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य पे लाभ % क्या होगा ये बताना है। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन को। 25% का लाभ किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे लाभ हुआ है, इसका मतलब 1/4। अब नीचे वाले को क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि ये जो लाभ हुआ है ये लाभ ये क्रय मूल्य पे हुआ है, ये किस पे हुआ है क्रय मूल्य पे, तो हमने नीचे वाले को क्रय मूल्य माना। इसमें 25% का लाभ हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट कितने का हुआ है 25, मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसका विक्रय मूल्य 1 ज्यादा होगा, मतलब कि 5 होगा। 4 की वस्तु को 5 में बेचेंगे तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। 4 की वस्तु को अगर 5 में बेचेंगे तभी क्या होगा 1 का प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट % बताना है किस पे, विक्रय मूल्य पे। तो प्रॉफिट कितना है 1, और ये पूछा ही है विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य 5 है, तो 5 और इंटू में क्या तो 100। ध्यान देना ये प्रॉफिट किस पे पूछा है, विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य पे क्या मिलता है, गलत प्रॉफिट %, और वही क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हमको वही बनाना होगा। तो ये क्या होगा, इतना %, कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 20%। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 का जवाब, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आप लोग का 11 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पाए होंगे। अब आप चीजों को समझ पाए होंगे बिल्कुल क्लियर। 11 के बाद अब आते हम लोग 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% की हानि पर 14.4 रुपये में बेचता है। अगर वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखना एक लाइन में बनाएंगे, आप पहले इसको ट्राई करो, बनाओ इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है। इसको मैं एक लाइन में बताऊंगा, जो आपने प्रैक्टिस किया है उसी तरीके पे आप बोलोगे सर कितना आसान क्वेश्चन है। पहले इसको बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइए।
इसका जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे फटाफट से। इसका जवाब क्या होगा, 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए फटाफट से। यहां पे कई लोगों का जवाब आने लगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% की हानि पर 14.4 रुपये में बेचता है। अगर वो 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। विक्रय मूल्य तो देखो ये आपका क्या दिया हुआ है, ये बेचता है विक्रय मूल्य। जब ये 14.4 रुपये में बेचता है तो क्या होता है, 10% की हानि होती है। मतलब इस वैल्यू के बारे में जो बताएगा वो नीचे आएगा और हमको जो चाहिए उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो 14.4 में बेचता है, इसके बारे में क्या बता रहा है, 10% की हानि पे। 10% की हानि का मतलब 100 की वस्तु को 10 कम में बेचा गया, मतलब कि 90 पे है। 100 की वस्तु को 10 कम में बेचा गया, मतलब कि 90% पे है। और हमको क्या चाहिए, अब इस पे हमको 25% का लाभ चाहिए। तो 25% के लाभ का मतलब कि 100 की वस्तु 25 ज्यादा में बेचनी होगी, मतलब कि 125 पे। तो हमको चाहिए क्या, 125%, और दिया किसका है, 90% की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। तो इस जीरो को हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100, इस जीरो को यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 25 से कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 9 से कैंसिल करेंगे हम लोग, तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 छक 54 हो जाएगा। 4 से करेंगे, 4 चौका 16 और 5 चौका क्या हो गया, 20 हो गया। 20 आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। 20 क्या हो गया, जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपने एक लाइन में बनाया, ये लिखने आपको आना चाहिए। फिर से देखना मेरे साथ अगर डाउट हुआ हो तो। ये आपको विक्रय मूल्य दिया है 14.4, इसके बारे में जो बताएगा उसको नीचे, और हमको जो चाहिए वो यहाँ पे। तो इतना में जब बेचा गया है तो 10% की हानि हुई है। 10% की हानि मतलब 100% की चीज 90% में बेची गई है। और हमको चाहिए कितना, तो 25% का लाभ। तो 100% की वस्तु को 25% ज्यादा में बेचना होगा, मतलब कि 125% में बेचना होगा। तो ये हो गया। आप इसको सॉल्व कीजिए, इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में क्या होगा, जीरो, नीचे में जीरो। ये जीरो को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, तो 25 चौका 100 और 25 25 125। यहाँ पे 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 छक 54 हो जाएगा। 4 से करेंगे, 4 चौका 16 और 5 चौका क्या हो गया, 20 हो गया। 20 इसका क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताइए। 13 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक लाइन में करके बताओ। 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई है। अगर वह उसे 90% की लाभ पर बेचता है, 10% की लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हानि कितना दिया हुआ था, तो यहाँ पे हानि आपको दिया हुआ था 10% की हानि और 25% का लाभ। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20% की हानि और 10% के लाभ। तो जल्दी बताओ इसका जवाब क्या होगा। 200 रुपये में जब बेचा है, इसका जवाब जल्दी बताइए क्या आता है। आप में से किसका जवाब सबसे पहले आता है। यहां पे सबसे पहला जवाब किसका आएगा ये देखना यार। एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ इसका जवाब क्या होगा 13 नंबर सवाल का। अभी तक जवाब नहीं आया किसी का 13 नंबर सवाल का। अब जाकर के यहां पे हरराज सिंह का जवाब आया यहां पे, और जो कि बिल्कुल सही है। रमन का भी जवाब बिल्कुल सही है, सोनाली चौहान का भी जवाब बिल्कुल सही है, सोनल चौहान का भी जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका जवाब क्या होगा इसको देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपने जब 200 रुपये में बेचा है, 200 में बेचा है, ध्यान देना 200 में बेचा है तो 20% की हानि हुई है। इसके बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे आएगा। 20% की हानि का मतलब 100% की चीज हमने 80% में बेची है, और हमको क्या चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। यानी 100% की वस्तु को 110 में बेचना पड़ेगा, 110 में बेचना पड़ेगा, 10 ज्यादा में। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 से कीजिएगा तो 8 दूनी 16
और 8 25 40, 25 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दहा के 250 और 25 क्या हो गया 275, यानी जवाब क्या हो गया 275। जवाब क्या हो गया 275 हो गया। तो हमको जो चाहिए होता है उसको यहां पे लिखते हैं और इसके बारे में जो बताता है उसको यहां पे लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं। ये आपको मैंने पहले ही प्रैक्टिस करा दिया है, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। अब चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर के बाद 7 नंबर सवाल पे आते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये 14 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए। 14 नंबर सवाल का जवाब सबसे पहले करके कौन देगा ये आपको बताना है। चलिए, तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें पढ़ाई है, प्रैक्टिस कराया, चीजों का मतलब समझाया, छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन कराएं कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब आज आपका बेसिक फंडा जो होता है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर पे मैं आपको जो चाहूं, जितने लेवल का चाहूं उतने लेवल का पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो अभी जाकर के ना आपका एक बेसिक जो बेस होता है वो अभी तैयार हुआ है। अब इस पे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। यहां पे जितने भी स्टूडेंट अभी बने रहे, समझना कि आपका बेस जो है ना बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। चलिए, इसका जवाब यहां पे 120 आ रहा है। 14 नंबर सवाल का जवाब क्या है 120। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक लाइन में करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, एक आदमी ने 80 रुपये में 90 कलम बेचने के बाद उसे 20% की हानि हुई। देखो, 80 रुपये में उसने क्या किया, 90 कलम को बेचा है तो 20% की हानि हुई है। मतलब 80 रुपये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है, विक्रय मूल्य कितने पेन का, 90 पेन का। ये 80 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य 90 पेन का। और हमको क्या करना है, 20% का लाभ चाहिए। तो 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तब इस 90 को भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, बस इस दो चीज को देखिए, इस दो चीज को देखिए। तो 80 रुपये में जब हमने वस्तु को बेचा है, 90 कलम को बेचा है तो 20% की हानि हुई है। तो देखो, ये 80 रुपया जो दिया हुआ है ये कितने की हानि पे है, 20% की हानि पे है। 20% की हानि का मतलब कि 100 की वस्तु ये 80 कहां पे है, तो 20% की हानि पे है, मतलब कि 80 पे है। और हमको 20% का लाभ चाहिए तो कहां पे जाना होगा, 120 पे। 100 से 20 ज्यादा 120 पे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य कितने पेन का, 90 पेन का। ये क्या हो गया, 90 पेन का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 80 से 80 कट जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 120। यानी 120 रुपया में जब हम 90 पेन बेचेंगे तो 20% का लाभ होता। यानी 120 रुपया में हमको कितना पेन बेचना होगा, 90 पेन बेचना होगा। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि आप बताइए कि 60 पेन को आप कितना में बेचेंगे कि 20% का लाभ होगा। 60 पेन को 90 की जगह पे क्या देता, 60 देता, कुछ भी देता, 10 देता, 20 देता, 50। तो अब आपने ये निकाल लिया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तब आप क्या निकाल लेते, एक रुपये में आपको कितना पेन बेचना होगा, तो 90। अब बटे में जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, अरे यार ये क्या हो गया। अभी हमने निकाला था कि 90 रुपये में 90 पेन का जो विक्रय मूल्य था वो विक्रय मूल्य कितना था, 90 पेन का विक्रय मूल्य 120 रुपया हमने निकाला था, ठीक है, 120 रुपया। तो अगर आपसे पूछता कि 60 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक पेन का विक्रय मूल्य निकाल लो 120, अब बटे में 90। आपसे जितने पेन का पूछे 60, 50, 10, 15 कुछ भी आप उसको निकाल सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी चीजें। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे भी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, कई सारे क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, इसका जवाब आप सभी क्लियर करके बताएंगे, सही करके बताएंगे। एक बार आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार आप सभी कमेंट करके बताना कि पढ़ के मजा आया कि नहीं आया। विवेक वर्मा का कहना है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बस अच्छा मजा आया कि नहीं आया पहले ये कमेंट करके बताओ। अच्छा तो सभी पढ़ाते हैं, आपको मजा आना चाहिए। पहले एक बार कमेंट करके बताना कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल चीजें समझ में आई कि नहीं आई। एक बार कमेंट करके आप सभी बताएं। ये क्लास आपकी डेली 10 बजे हुआ करेगी, 10 बजे आपकी क्लास हुआ करेगी।
चलिए यहां पे मजा आ गया सभी बालकों को, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। चलिए यहां पे जवाब भी मतलब अल्टीमेट जवाब आया आप लोगों का। 15 नंबर सवाल का जवाब यहां पे अल्टीमेट आया है। अब जाके आप चीजों को समझ गए हैं, बिल्कुल सबका सही है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16/2/3% के लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा? वास्तविक लाभ का मतलब क्रय मूल्य पे लाभ क्या होगा? वास्तविक लाभ का मतलब क्या होगा? क्रय मूल्य पे लाभ क्या होगा? यह आपसे पूछा गया है। तो 16/2/3% का मतलब क्या हुआ? 1/6। 16/2/3% का मतलब क्या हुआ? 1/6। अगर ये आपका देखिए, ये जो लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पे हुआ है, तो नीचे वाले को क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य। और इतना % लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य 1 कम होगा, 5 होगा। 5 की चीज 6 रुपये में बेचेंगे, तभी तो 1 रुपये का लाभ होगा। तब आपको क्या बताना है? प्रॉफिट % बताना है, वास्तविक प्रॉफिट %। तो प्रॉफिट कितना है? 1। और किस पे? वास्तविक का मतलब क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है? 5, और इंटू में क्या? तो 100, तो बराबर में क्या? तो 20%। यानी ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल दिल खुश हो गया कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया इसका। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नहीं, डेली 2 घंटे की क्लास नहीं होगी, कल से आपकी 1 आवर की क्लास होगी। आपके बीच में कई दिन मिसिंग क्लास थी, तो उसके लिए आज की क्लास जो है 2 आवर की कर दी गई है। कल से हम लोग 1.5 घंटे पढ़ेंगे। कल से सेशन को आप शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, कम से कम 1.5 के को पार कर जाना है कल, ठीक है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे सबको बता दीजिएगा कि सेशन शुरू हो चुका है। बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल 0 लेवल से और हीरो लेवल तक की तैयारी होगी, और आप बने रहेंगे तो चीजों को हम लोग बेहतर नहीं, बहुत बेहतर लेके जाएंगे। चलिए, नितिन का कहना है कि गुरुजी थोड़ा धीरे से पढ़ाओ। चलो कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 के बाद हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइएगा। 16 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये कमेंट करके बताइए। 16 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये कमेंट करके बताइए फटाफट से। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा यहां पे देखना है। सबसे पहले कौन देगा 16 नंबर सवाल का जवाब, सबसे पहले कौन देगा ये देखना है। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, कितना मजा आया। दिल खोल के कमेंट कीजिएगा, आप सभी के कमेंट्स को मैं देखूंगा। बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बात है, मतलब दिल खुश हो गया, सभी का जवाब सही है। सभी स्टूडेंट का जवाब बिल्कुल सही है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें अक्सर गलतियां करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और आप सभी ने बिल्कुल सही करके बताया। बिल्कुल मतलब बिल्कुल दिल खुश हो गया। चलिए आते हैं यहां पे करते हैं 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन। अगर आपको इसका पता नहीं है तो आप निकाल सकते हो। 8 त्रिका 24 1 25, 25 बटे में 3, 25 अब बटे में 3। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे में 100 होगा, तो ये 1 बार में और ये 4 बार में 1 बटे क्या हो गया 12 हो गया। इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/12। ये इसको क्या मानेंगे, इसको हम विक्रय मूल्य मानेंगे। विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 1 का हो गया। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर क्रय मूल्य 11 होगा। 11 का सामान 12 में बेचेंगे तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट % बताना। वास्तविक 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे, तो क्रय मूल्य पे। वास्तविक मतलब क्रय मूल्य पे, और इंटू में क्या, तो 100 मतलब क्या हो गया 11 9 99, यानी 1/11% क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। 9 सही 1/11% क्या हो गया, इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार।
चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताना। इसको बनाइए। देखिए अब ये क्वेश्चन में ये अभी यहां से पैटर्न शुरू होने वाला है। उस पैटर्न का बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है। इस पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं, मतलब अल्टीमेट नहीं, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन आएगा जिसको मैं कल आपको बताऊंगा। ये 17 नंबर क्वेश्चन है जो बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे कल। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा, और साथ ही में आपको ये सेशन कैसा लगा, कितना मजा आया, सब कुछ दिल खोल के कमेंट करके बताइएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। कल हम लोग यहीं से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और कल क्लास में आने से पहले रिवीजन करना। सुबह में उठ के इस क्लास की बहुत बेहतर चीज आपको बताई गई, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जैसे चीजें रट सी जाती है ना, उतनी प्रैक्टिस आपकी कराई गई है। तो कल के क्लास में आप लोग क्या करेंगे, आप सभी के सभी लोग जो पढ़ाया गया है उसकी रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद में क्लास में एंटर कीजिएगा, कि ताकि चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर है। मेरी बात मानना ईमानदारी से, कल सुबह में उठते ही 10 मिनट लगेगा इसको रिवीजन करने में। 10 मिनट में इसको रिवीजन कर लेना। 10 मिनट में क्या करना, इसका रिवीजन कर लेना। और 10 मिनट में रिवीजन करने के बाद सुबह में फिर बीच में 12 बजे 2 बजे 10 मिनट और रिवीजन कर लेना। 2 बार हो गया। और क्लास में आने से पहले 10 मिनट रिवीजन कर लेना। बस 3 बार कल रिवीजन करके क्लास में एंटर करना। मिनिमम 2 बार तो करना ही करना है। 3 बार अगर आप थोड़े से बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, तो 10-10 मिनट लगेंगे आपको देखने में। बस एक बार देख करके आ जाइएगा क्लास को। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास में फिर मिलते हैं कल। फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। और सबसे पहले आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन में कितना मजा आया। जय हिंद, जय भारत।